पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। विश्वामित्र को भी यही अनुभव था। विश्वामित्र महानिधि पाई। ये सतानंद का अनुभव है कि मुझे महारत्न मिल गए। इस करते ऋषि मुनियों भी कहीं टोह में तो रहते हैं कि रतन मिले, पारस मिले, कोई बड़ी चीज की तो खोज में वो भी रहते हैं। निधि मिले तो ऐसी जो खूट न जाए, खर्च न हो, मिट न जाए। गृह गुहाओं में, गृह कंदराओं में हूं, पत्रिकाओं में, भाई इतने कष्ट साध्य अनुष्ठान, सारा वैभव विसार कर क्या ढूंढने गए आप? याज्ञवल्क्य ने एक दिन कहा अपनी पत्नियों से कि पूरी धरती पर मेरा आदर है, सारे राजा मुझे प्रणाम करते हैं, और धन के नाम पर सबसे बड़ा धन तो मेरे पास गौधन है। ध्यान रखना, जब धन की चर्चा की शास्त्रों ने तो पहले धन में गोधन बताया गया। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। जब धन की चर्चा की भाई हमारे पास क्या क्या धन है, तो पहले तो भाई गौवें कितनी है, भूमि कितनी है। अब तो फिर लौट कर आ गए लोग भूमि पर कि किनके पास कितनी भूमि है। गांव में तो आज भी भूमि का बड़ा आदर है कि कितनी भूमि किसके पास है। गोधन, गजधन, गज माने हाथी कितने हैं, बाजधन, अश्व कितने हैं। पावर के लिए तो अश्व ही काम में आता रहा। आज भी कितने हॉर्स पावर, भैया आज भी आप पावर के लिए हॉर्स को पकड़ रहे हैं, और उस जमाने में भी आप घोड़ा दौड़ा रहे हैं कि कोई हमारा घोड़ा छू कर तो देखे। उस समय भी आप अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, अश्व दौड़ा रहे थे आप। अश्व देखें, और वो हर किसी ने अश्व दौड़ाया। वो पावर, वो बड़ी सामर्थ्य का प्रतीक था घोड़ा। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। धन की चर्चा करते हुए 10,000 गौवें हैं मेरे पास, कहा ऋषि ने। और पहले ऋषियों को गौदान की जाती थी। गौदान, गौ मिलेगा ऋषि को तो उसे गौ द्रव्य, गौ पदार्थ, मेधा, प्रज्ञा, ऋतंभरा, बुद्धि, सामर्थ्य, योग्यता, पात्रता, शौर्य, धैर्य, सहनशीलता, ये सारे गुण प्रकट हो जाएंगे। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, पूर्वकम इतरे शाम। पहले साधु महात्मा इन चीजों को इकट्ठा किया करते थे कि ये सब हमारे पास बनी रहे, इनसे ही हम प्रतिभाएं निकालेंगे, इससे ही हम अच्छे वास्तुकार, शिल्पकार, योद्धा, अच्छे गुप्तचर, अमात्य, सैनिक, उन्हीं में से राजा निकाला जाया करता था। सत्ता का केंद्र वे थे, गुरुकुलों में से प्रतिभाएं निकलती। उस समय का सबसे बड़ा आचार्य याज्ञवल्क्य। 10,000 गौएं सामने खड़ी कर दी पत्नियों के, और कहा ये बांट लो आधी आधी। गोधन, गजधन जितने हाथी हैं, बाजधन जितने घोड़े हैं, और अंतहीन भूमि विस्तार, ये सच है। याज्ञवल्क्य को पता नहीं था कितनी भूमि कहां, पूरी धरती की सारी भूमि उनकी। एक और बात है, सन्यास में दृष्टि ऐसी बन जाती है कि पूरा भारत मेरा है, सारा संसार मेरा है, सभी भूमि गोपाल की, आधी आधी बांट लो। और कितना उनके खुरों में, सींग में कितना स्वर्ण लदा हुआ था। पर एक पत्नी ने कहा कि इतना धन हमको देकर और सारी संपत्ति का दान कर किस ओर बढ़ रहे हैं आप, क्या पाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा अब मैं आनंद पाना चाहता हूं। और बहुत ही संकोच के साथ बात में बता रहा हूं कि बड़े बड़े राजाओं ने राज्य दान किए हैं। 21 बार तो परशुराम ने धरती दान में दी है। एक और बड़े संकोच के साथ बात कह रहा हूं कि पहले सन्यास राजा ही लिया करते थे,
ये जो बल्क में सन्यास है ये तो बुद्ध के बाद प्रकट हुआ है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बहुत अध्ययन करने के बाद पता लगा है कि जो इतना ढेर ढेर झुंड के झुंड, चलो भाई सन्यास लो और निकल पड़ो सब के सब, तो जो इतना पंक्ति बनी हुई है सन्यास के लिए, लंबा झुंड, ये बौद्ध काल में। लेकिन उससे पहले तो बहुत कम सन्यास था, आवश्यकता ही नहीं थी सन्यास की। ब्रह्मचर्य काल अपने में समर्थ था, उसके बाद गृहस्थ, सदगृहस्थ के बाद अधिक से अधिक वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ में सन्यास घटित हो जाता। लेकिन राजा अपना राज्य त्याग कर, हजारों हजारों राजाओं की गाथाएं हैं कि किस ढंग से उन्होंने पूरी भूमि के धन को, वैभव को त्याग कर परमानंद के लिए उत्तर की ओर प्रस्थान किया। राम आनंद है, ये उसके हाथ लगता है जिसकी इंद्रियां शांत हो गई हैं। इसलिए पहला एक काम करो, जितेंद्रियता, निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त काम। जितेंद्रियता लाओ, जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। ये भागवत का उपदेश है, ये गीता का उपदेश है। यही रामायण का उपदेश है, मम अनुशासन माने जोई। एक अद्भुत आनंद। तो दशरथ के हाथ आनंद लगाए, परमानंद लगाए। जो महात्माओं को भी अनुभूति होती है वो ब्रह्म के आनंद की, अखंड आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए गुरुजनों की वंदना करते हुए उनका नाम रख दिया हमने कि उनके हाथ क्या लगाए, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। गुरुजनों की वंदना करते हुए गुरु चरित्र में, गुरु के चरित्र में जो पहली बात आई है, संत के चरित्र में ब्रह्मानंदम, कि उन्हें आनंद मिला है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम। तो ऐशनाएं जिसने अपनी शिथिल करनी आशाओं की पास, वो आनंद के निकट है। भगवान की बाल छवि की वंदना करते हुए हम उन कथाओं की ओर बढ़ेंगे जिनमें भगवान का पौरुष है, पराक्रम है, जिनमें उनका विराट व्यक्तित्व है। बड़ी सुंदर सी पंक्ति लिखते हैं तुलसीदास जी, लिखते हैं कि जब भगवान हंसते हैं तो क्या हो जाता है। जैसे जैसे घनघोर जब आकाश में घटाएं घिर आई हों, मेघाच्छन्न आकाश हो, जरा कल्पना करना कि मेघाच्छन्न आकाश हो, कि अब बादल बरसने के लिए अब तैयार हैं। और मेघ कैसे होते हैं, वे श्याम वर्ण के होते हैं मेघ प्राय, जो जल लेकर आए होते हैं। ये ध्यान रखना, जो गोरे बादल हैं वो देखने में तो सुंदर लगते हैं पर उनमें जल नहीं होता। गोरे बादल नहीं हो, एक आकाश की शोभा तो है। गोरे बादल तो बहुत आकाश की शोभा है, लेकिन जिन बादलों की प्रतीक्षा में किसान है, माली है, चातक है, पपिया है, वे कौन है? वे बादल जो श्याम वर्ण के हैं, वे बादल, वे मेघ, वे घन जो श्याम वर्ण के हैं। बड़ा सुंदर बिंब है। तुलसीदास पता है क्या लिखते हैं कि बादल हैं सांवरे, और अचानक जब उन सांवरे बादलों के बीच में बिजली चमकती है तो कितना सुंदर लगता है। तो राम तो है सांवरे, और जब उनकी दंत पंक्ति अचानक निकलती है, जब वो हंसते हैं तो ऐसा लगता है चपला चमके घन बीच जगह। विद्वानों का ऐसा मत है कि राम कम बोले हैं, बहुत अधिक कृष्ण बोले।
जितने कृष्ण के उपदेश हैं, राम उतने ही मौन में है। कृष्ण का उपदेश, माम अनुसर युद्ध च, युद्ध में भी मेरा स्मरण कर। और युद्ध का अर्थ केवल खंग बंग पाश भेरी भिंदीपाल मुदगर और अस्त्र शस्त्रों के बीच में खड़ा होना नहीं है कि हाथी चिंगाड़ रहे हैं, घोड़े हिन आ रहे हैं, भारी सेनाओं के बीच में आप लड़ रहे हैं, इसी को युद्ध नहीं कहते। जीवन भी एक युद्ध है जो भोर से लेकर रात्रि तक चलता है। कई बार तो सपने में भी संघर्ष कम नहीं होता। और युद्ध का भी एक दर्शन है, युद्ध की भी एक फिलॉसफी तो है, और वो है जीतना। युद्ध में जीतना होता है। हर दिन एक युद्ध जैसा है जिसमें आपको जीतना होता है। महापुरुषों का ऐसा अभिमत है कि जो कृष्ण ने बोला है वो गीता अगर एक बार सीख ली जाए, पढ़ ली जाए, तो जो जीवन युद्ध है उसमें जय आपकी है। राम कम बोले हैं, बहुत सीमित उपदेश है। अपने कृतित्व से, व्यक्तित्व से, चरित्र से, शील सदाचार से, नैतिकता से, स्वभाव से जीकर राम ने उपदेशित किया है। मौन रहना बड़ी बात है, बड़ी साधना बताइए मौन में तो, कि मौन तो बड़ी साधना है। मौनम सर्वार्थ साधनम। महापुरुषों का तो कहना ही है कि प्राय मौन ही रहा जाए, और उसी से तो मुनि शब्द बना है। जो मुनि थे वो मौन रहते थे, चुप रहते थे। मौन बड़ा साधन है, लेकिन ध्यान रखना बोलना भी एक कला तो है, एक कला है बोलना। कैसे बोला जाए? तो राम जब बोलते हैं हृदय आकर्षित कर लेते हैं, मन को छीन लेते हैं। गुरु ग्रह गए पढ़ रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जो कुछ गुरु के पास है उसका अधिकारी शिष्य है। अगर आप शिष्य बन गए, आप शिष्य हैं, इसका अर्थ यह कि जो कुछ गुरु के पास है उसके अधिकारी बन गए आप। जैसे जब तक कि पिता बेदखल न कर दे, पिता की संपत्ति पर संतानों का स्वाभाविक अधिकार है। संतान का स्वाभाविक अधिकार है भाई पिता की संपदा पर, स्वाभाविक रूप से, जब तक कि पिता कानूनन आपको अपने से विलग न कर दे। ठीक वैसा ही ध्यान रखना, जैसे संतान का या संतति का स्वाभाविक अधिकार है पिता की संपदा पर, वैसे ही गुरु की आध्यात्मिक सत्ता पर शिष्य का स्वाभाविक अधिकार है। और न केवल गुरु की सत्ता पर शिष्य का, हमें तो महात्माओं ने इतना सिखाया कि अगर आप भक्त हैं तो जो कुछ भगवान का है वो सब आपका है। जो कुछ भगवान के पास है आपका है, क्योंकि भगवान के पास जो कुछ है उसके अधिकारी फिर आप हैं। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। हम सन्यासियों को प्राय प्रस्थानत्रय का अभ्यास कराया जाता है। सन्यास खिल जाए, उसमें निखार आए, प्रखरता आए, उसमें सौंदर्य आए, वो दूसरों के काम आए, वो परोपकार की दिशा में, दूसरों की हित सिद्धि की दिशा में कोई एक अन्य के लाभ के लिए कारण बन जाए। गुरुजनों की ये चिंता रही है कि सन्यासियों को प्रस्थानत्रयी का अभ्यास करा दिया जाए। प्रस्थानत्रयी का अर्थ है गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। लेकिन ये प्रस्थानत्रयी
तब सिद्ध होती है जब योग वशिष्ठ पढ़ाया जाए। इसे वो एक बहुत आवश्यक विद्या है योग वशिष्ठ। जिसने योग वशिष्ठ पढ़ ली उसके भीतर के द्वेष अपने आप चले जाते हैं। अच्छा ये बताओ कि सपने के सुख दुख कब तक है? सपने की चिंता, सपने का भय कब तक है? तो स्वप्न का भय तब तक है जब तक आंख नहीं खुली है। और जैसे आपकी आंख खुली कि सपने का भय खो गया, फिर सपने के कोई कष्ट नहीं है। जो स्वप्न में दुख है वो फिर नहीं रहता आंख खुलने के बाद। ठीक वैसे ही अगर कोई योग वशिष्ठ का अध्ययन कर ले तो फिर जितने भी सांसारिक क्लेश हैं वो पल भर में चले जाते हैं, वो कुछ नहीं रहते। और वो योग वशिष्ठ कुछ और नहीं, राम और वशिष्ठ के एकांगी संवाद हैं, जिसमें लक्ष्मण को भी बैठने का अधिकार नहीं था, जिसमें किसी और को बैठने का अधिकार नहीं। अब कल्पना कर सकते हैं ये जानकर के सामने ब्रह्म है और ये ईश्वर है। वो सामान्य प्राणी तो थे ही नहीं। वशिष्ठ तो स्वर्ग से चलकर आए थे कि जब स्वर्ग में एक बार हल्ला मच गया, इंद्र ने कहा ढूंढो ढूंढो कोई एक ऋषि, स्वर्गिक कोई ऋषि, कोई स्वर्ग का ऋषि, कोई ब्रह्मा का पुत्र जिसे विद्या प्राप्त हो, जिसे ब्रह्म विद्या प्राप्त हो, अध्यात्म विद्या प्राप्त हो, जो कभी भी किसी भी स्थिति में विचलित न हो, व्याकुल न हो। और आप कल्पना करके देखो कि 100 पुत्रों की हत्या कर दी विश्वामित्र ने, वशिष्ठ के 100 पुत्रों की, वशिष्ठ के 100 बेटों को मार दिया विश्वामित्र ने, और अंत में उन्हें भी मारने के लिए पहुंचे। पूर्णिमा का चंद्र छिपकर खड़े हैं कि वशिष्ठ की आंख लगे, ये सोए तो मैं प्रहार करूं। प्रतिशोध इतना भीतर, द्वेष की अग्नि इस ढंग से भड़क रही थी उस राजा के मन में कि मैं बड़ा बन जाऊंगा, मैं इस पूरी धरती का स्वामी बन जाऊंगा। मैंने तब किया है, मैं स्वर्ग तक भेजने की विद्या अर्जित कर चुका हूं। मैं यहां से व्यक्ति को भेजूं तो स्वर्ग में जाए वो। मैंने पेड़ पर आदमी पैदा कर लिए, इतनी विद्या। ये नारियल विश्वामित्र ने बनाया है, नारिकेल, कि ब्रह्मा ने तो 2 आंख वाला पैदा किया, मैं 3 वाला पैदा करूंगा। जन्म से ही व्यक्ति ज्ञानी होगा, अज्ञानी नहीं होगा। इतनी बड़ी सामर्थ्य का एक ऋषि, और 100 पुत्रों की हत्या कर दे। वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या हो गई। और रात्रि में एक दिन पूनम का चांद, और वो कदली वृक्षों के झुरमुट में खड़े, अस्त्र लेकर, नग्न खड़ग लेकर खड़े। वशिष्ठ की कैसी आंख लगे तो प्रहार करूं, उसकी हत्या करूं। वो तो सहसा पूनम की चांद को खिलते बिखरते उस प्रकाश को, चांदनी को जैसे नहा गया हो। पूरा अंबर और धरती इतना उजाला चांद में, अरुंधति से रहा नहीं गया। और उन्होंने कहा हे स्वामी, अरुंधति माने वशिष्ठ की भार्या, वशिष्ठ की पत्नी। और उन्होंने कहा कितना सुंदर आकाश है आज, इससे पूर्व में चंद्र इतना शोभित कभी नहीं देखा, ऐसी चांदनी कभी नहीं देखी। धरती पर जैसे वो बिखर रही है, पूरी धरती का स्नान करने आई हो, जैसे आज धरती का श्रृंगार करने आई हो। आज धरती पर चांदनी नहीं, आज तो अमृत गिर रहा है, चांदनी नहीं छटक रही, आज तो अमृत टपक रहा है। और इससे पूर्व मेरा इतना चित्त कभी शांत नहीं रहा, आज इतना शांत, सहज, निर्द्वंद। आज जो मेरे मन की अवस्था है उसमें बहुत आनंद ही आनंद है। तो वशिष्ठ ने कहा इसके मूल में कारण जानते हो क्या है? तो उन्होंने कहा बताइए क्या कारण है? तो उन्होंने कहा विश्वामित्र का इतना तप है, उनके प्रभाव के कारण हमारा मन इतना अच्छा हो गया है। ये विश्वामित्र के तप की सिद्धि है। उन्होंने कहीं हमारे आश्रम में आने का सोचा होगा, कहीं उनके आसपास में कहीं चरण पड़ गए, विश्वामित्र की कहीं निकटता है, मुझे तो ऐसा लगता है उसका प्रभाव है ये कि हम कितने आनंद में हैं। तो जो आपके भीतर आनंद है उससे कम आनंद मेरे पास नहीं है। शत्रु की प्रशंसा, जिसके 100 बेटों की हत्या कर दी गई हो, वो फिर भी द्वेष नहीं रख रहा है, उसके मन में फिर भी क्रोध नहीं है, ईर्ष्या नहीं है।
और 100 बेटे मारे गए, इस बात का कोई दुख भी नहीं है। जैसे कोई 100 ऐसे ही तिनके टूट गए हों, जैसे कोई ऐसे ही 100 पेड़ से पत्ते झड़ गए हों, ऐसे 100 कोई चीज यूं ही बिखर गई हो। तो दूर खड़े छिपे हुए विश्वामित्र के हाथ से खड़क गिर गया, वो तलवार गिर गई उनके हाथ से। और जब तलवार गिरने की आवाज आई तो अरुंधति ने कहा कोई अस्त्र गिरा है हमारे आश्रम में, इस ढंग से किसी अस्त्र का गिरना कौन हो सकता है? तो वशिष्ठ ने कहा और कौन होगा, जिसका अस्त्र गिर गया है वो ब्रह्म ऋषि होगा, जिसके हाथ में से अस्त्र गिर गया है। पहले वो राज ऋषि थे, ब्रह्म ऋषि होगा। धन्य है वशिष्ठ। और विश्वामित्र ने कहा कि अगर आप पहले कह देते कि मैं ब्रह्म ऋषि हूं तो 100 बेटे में न मारता आपके। टाइटल के लोग इतना भूख लेकर जीते हैं कई बार कि हमें कोई एक टाइटल मिल जाए, एक डिग्री मिल जाए, एक अवार्ड मिल जाए हमको। उसका भी भैया अपने एक आनंद तो होगा, टाइटल और डिग्री का उनका भी आनंद है, बड़े लोगों को तो मिलती हैं वो, लेकिन एक बड़प्पन वशिष्ठ के पास है। उन्होंने कहा अरुंधति ये जो हमारे आश्रम में आनंद है ये विश्वामित्र का है। और विश्वामित्र घिर पड़े वशिष्ठ के चरणों में कि मैंने 100 पुत्रों की हत्याएं की, आपको मारने के लिए मैं आया हूं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप जानते हैं कि मैं आपकी हत्या करने आया हूं और फिर भी मेरा आप आदर कर रहे हैं। निर्वैर चित्त का जो प्राणी होता है, निर्वैर चित्त का जो प्राणी होता है वो दूसरे के अंतःकरण पर शासन करता है। पूरी दुनिया को जीतना हो तो ध्यान रखना मन के वैर को, मन के विरोध को, मन की ईर्ष्या को, मन के राग को मुक्त कीजिए। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, ये सूत्र है। जिस दिन भी आपके भीतर अहिंसा की स्थापना होगी, जिस दिन स्वप्न में भी कभी किसी का अहित नहीं करना चाहोगे, पूरी सृष्टि आपके हित में खड़ी हो जाएगी। पशु पंछी, देवी देवता और दैत्य भी, जो हिंसक प्राणी हैं वो भी आपके पक्ष में आकर खड़े हो जाएंगे। आकाश में आवाज लगाई इस तरह से इंद्र ने। मैं प्रार्थना करता हूं कोई एक ऋषि धरती पर जाए जिसे ब्रह्म विद्या आती हो, जो ब्रह्म ऋषि हो। और वशिष्ठ ने कहा हम जाएंगे। ये जानकर भी मृत्यु लोक के प्राणी राग द्वेष से भरे हैं। इस पर बहुत अच्छे एक संत का यह कहना था कि किसी ज्ञानी को पागल खाने में भेज देना। तो दूसरे संत ने कहा अगर अज्ञानी होगा तो विचलित होगा और ज्ञानी होगा तो विचलित नहीं होगा। ज्ञानी का अर्थ ही है कि इसे किसी भी अवस्था में विचलित नहीं किया जा सकता। ज्ञान का अर्थ ही है जिसे किसी भी अवस्था में व्याकुल नहीं किया जा सकता, जिसकी समता छीनी नहीं जा सकती, उसी का नाम तो ज्ञानी है। जो किसी भी अवस्था में विचलित नहीं होता, उसके लिए कोई आश्चर्य जैसी चीज नहीं होती। ज्ञान करते वो अवाक नहीं होगा, हतप्रभ नहीं होगा, अचंभित नहीं होगा। ज्ञान करते अब उसके लिए कोई कुतूहल नहीं है। सारे कुतूहल तो यहीं से तो पैदा होते हैं। आत्मा से बड़ी सुंदर वस्तु क्या होगी, स्वयं से बड़ा कुतूहल क्या होगा। स्वयं से बड़ी तो जो कुतूहल भी है, हलचल भी है, वो जगत में है। कोई चीजें तो यहीं हो रही हैं। वशिष्ठ ने कहा मैं जाऊंगा। तो ऐसे वशिष्ठ और राम की जो संवाद है उसका नाम है योग वशिष्ठ। मेरी आपसे विनय है, अगर संभव हो सके तो आपके पुस्तकालय में जहां आपके धर्म ग्रंथ रखे हैं वहां पर एक और ग्रंथ रखिए, उसका नाम है योग वशिष्ठ। वो आपको जो ग्रंथ है आपकी ग्रंथि खोल देगा, आपके भय को छीन लेगा। ग्रंथ का काम ही है मार्ग देना, ग्रंथ का कार्य है आपके सत्य को दिखाना। और किसी ने झुंझलाहट में आकर कोई एक कांच को तोड़ दिया ये कहकर के ये क्या दिखा रहा है, मेरा चेहरा तो ऐसा है नहीं। अबे 10, 20, 25, 50 साल के बाद चेहरा देखोगे तो
स्वाभाविक है, दर्पण तो झुर्रियां दिखाएगा। अब किसी ने बहुत दिनों के बाद शीशा देखा, एक बहुत लंबे समय के बाद शीशा देखा तो झुंझला गया वो आदमी कि मेरा चेहरा ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या दिखा रहा है। तो उसने पत्थर लेकर तोड़ डाला शीशे को, टुकड़े टुकड़े कर दिए, ये कहकर देख तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए मैंने, क्या दिखा रहा है, जो मैं हूं वो नहीं दिखाया तेने। मेरा रूप, सौंदर्य, मसलता, आकर्षण, मुग्धता, मेरा तिलस्म जो कभी नहीं टूट सकता, क्या दिखा रहा है, मैं ऐसा कभी नहीं। टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके। हमारे महाराज जी सुनाते थे ये, इसलिए मुझे कभी याद आ जाती हैं उनकी चीजें। और जब टुकड़े टुकड़े कर दिए कांच के उस शीशे के, तो उसने फिर उठाया ये कहकर के देख कितना तोड़ डाला है मैंने तुझे, कितने टुकड़े कर दिए तेरे। और एक कांच का टुकड़ा उसने उठाया ये देकर के अब ये क्या बताएगा। और आप जानते हैं कि उसने फिर से वही चेहरा दिखाया जो पहले बताया था। इसका अर्थ क्या है, कितने ही टुकड़े कर दो आप शीशे के, आप जो हैं वही बताएगा वो। तो धर्म ग्रंथ जिस दिन उठाओगे आपको अपना परिचय मिलेगा। दुनिया लाख आपके साथ झूठ बोलेगी, मैनिपुलेशन करती रहेगी, आपको कोई नहीं बताएगा, आपकी सत्ता का कोई बोध नहीं कराएगा, आप कौन है कौन बताएगा। लेकिन धर्म ग्रंथ आपके स्वभाव को बताएंगे। वो बताएंगे कि आप देह नहीं है, मन नहीं है, विचार नहीं है, चित्त नहीं है। वो बताएंगे कि आप में जो राग द्वेष है, ये जो अविद्या अस्मिता के कारण जो आप पूरे संसार में रुचि और अरुचि, इच्छा अनिच्छा, मान्यता अमान्यता, ग्रहण त्याग, हानि लाभ, जय पराजय, यश अपयश, हर्ष शोक, ये सब बाहर की हलचल है, आप ये नहीं है। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। पिता की संपत्ति पर जैसे संतति का स्वाभाविक अधिकार, वैसे ही गुरु की आध्यात्मिक संपदा पर शिष्य का स्वाभाविक अधिकार है। बस आपको श्रद्धा रखनी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा रखनी है। तो जो ज्ञान किसी को नहीं दिया, राम को भगवान है ये मानकर और ज्ञान पिटारी खोल दी, वो विनम्रता देखो राम की। उच्च आसन पर वशिष्ठ बैठे, यज्ञोपवीत धारण कर, ब्रह्मचारी वेश में, माथे पर चंदन लगाकर, हाथ में सूखी समिधा लेकर शिष्य बनकर बैठे हैं। इस शिष्य बनकर बैठे का अर्थ क्या हुआ? शिष्यत्व एक भूमिका है जिसमें गुरुत्व का अवतरण होता है। एक बहुत भीतर की बात है, शिष्य ही गुरु बन सकता है। जो शिष्य नहीं बना वो गुरु कभी नहीं बन सकता। जिसका कोई गुरु ही नहीं है, ध्यान रखना, वो कभी गुरु नहीं बन सकता। जिसका कोई बाप ही नहीं है कि मेरा तो कोई पिता है ही नहीं, तो भाई आप भी पिता कैसे बनोगे? आप पिता के बिना कैसे हो सकते हैं कि मेरा तो कोई पिता ही नहीं है? पिता होना चाहिए, तब आप पिता हो सकते हैं। गुरु परंपरा का नाम है, गुरु विद्या का नाम है, गुरु एक संप्रदाय है, गुरु एक विधि है, गुरु विधान का नाम है भाई, जो श्रद्धा में उतर कर आती है। कभी योग वशिष्ठ पढ़कर देखो, और ये वाल्मीकि रामायण के इस प्रसंग को कभी पढ़कर देखो, या कि रामचरितमानस में पढ़कर देखो। राम निश्चल, भोले, सरल, और वो टकटकी लगाकर अपने गुरु की ओर निहार रहे हैं कि मेरे गुरुदेव मुझे क्या बताएंगे। ये जानकर के बैठा हुआ राम ब्रह्म है, ये जानकर के सामने बैठा हुआ राम ईश्वर है, पर वो अपनी विद्या का अभ्यास कर रहे हैं। ऋषियों ने कहा कि आप भगवान को क्या सुना रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये विद्या भी तो आनंदित हो रही है, इसको भी तो सम्मान मिल रहा है कि विद्या भगवान के सामने प्रकट हो रही है। ये विद्या का आदर है, दरअसल में ये विद्या का आदर है। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता था अब क्यों बता रहे हैं हमारे गुरुदेव ये बात। वो मेरा बहुत
कम समय ही रहना हुआ उनके पास, बहुत थोड़े से काल के लिए, लेकिन अधिकारी भेद से चीजें खुलती थी। जिस दिन भी श्रद्धा और विश्वास आप में पैदा हुआ, आप अधिकारी बने, वो बाध्य हो जाएंगे उपासना अर्चना की विधि बताने के लिए, वे बाध्य हो जाएंगे। विद्या के कोश और कुंजी आपके हाथ में दे देंगे। जो विद्या की सेवाचर्या सपर्याय, जो विद्या का मर्म और विद्या का तत्व है, वो आपके हाथ लगेगा। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। हम दुखी क्यों हैं? अविद्या के कारण। हम दुखित क्यों हैं? अविद्या के कारण। और अविद्या किसे कहते हैं? जो आत्म में अनात्म, असुचि में सुचि, अपवित्र में पवित्र, अनित्य में नित्य का बोध कराए, उसे अविद्या कहते हैं। ये अविद्या का अर्थ है। शास्त्र कहता है अविद्या किसे कहते हैं? कि जो अनात्म है उसे आत्म बता रही है, जड़ को चैतन्य बता रही है, असत्य को सत्य बता रही है, असुचि को सुचि बता रही है, उसे अविद्या कहते हैं। और विद्या किसे कहते हैं? विद्या का एक ही अर्थ है कि जो नित्य वस्तु का बोध करा दे, जो सनातन शाश्वत वस्तु का, समीचीन और सामायिक वस्तु का जो सत्य है उसे उद्घाटित कर दे, उसका नाम विद्या है। और ये विद्या कब हाथ लगती है? जब श्रद्धा आपके पास हो। जब विवेक के फाटक खुलेंगे तो विवेक के फाटक खुलते ही विद्या सामने है। और सबसे बड़ी कठिनाई योग दर्शन में अविद्या बताई गई, यही क्लेश है, इससे बड़ी कोई कठिनाई नहीं। तुलसी बाबा क्या लिखते हैं? गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। विद्या प्राप्त हो गई अल्पकाल में। अगर आप अपने प्रयोजन की पूर्ति नहीं कर पाते तो ये जीवन का अपमान है। राम विद्याध्ययन करके लौटे, अवध में आनंद छा गया, लेकिन कोई उनके अवतरण का प्रयोजन तो है ना? उनके अवतरण का कोई तो प्रयोजन है। वो इस धरती पर किस लिए आए हैं? और उनकी तो बात छोड़ो, स्वयं कभी अपने से पूछो कि हम किस लिए धरती पर आए, हम किस लिए आए, हमारे होने का अर्थ क्या है, हमारा प्रयोजन क्या हो सकता है, हमारा भवतव्य क्या हो सकता है, हमारा अभीष्ट क्या हो सकता है, हमारा ध्येय और पथ पाथेय क्या हो सकता है, हमारा सही उद्देश्य क्या हो सकता है, जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए, किसके लिए जीवन जीना चाहिए, जीवन में क्या ध्येय हो, फिर जीवन में पथ क्या हो, पाथेय क्या हो, जीवन में दृष्टि क्या हो, जीवन की दिशा क्या हो। भैया ये ऐसे प्रश्न हैं सारे जो आध्यात्मिक गलियारे में मिलेंगे आपको, किसी मॉल में सुंदर चमकती दुकान में नहीं मिलेंगे आपको ना। दृष्टि क्या हो, दिशा क्या हो, आपकी दृष्टि कहां हो, आपकी दृष्टि कहां हो, दिशा क्या हो, पथ क्या हो, पाथे क्या हो, आपका उद्देश्य क्या हो, लक्ष्य क्या हो। विद्या से यह प्रकाशित हो जाता है। तो एक ऋषि निकल कर आए जिन्होंने राम को प्रकाशित कर दिया, पूरी दुनिया के सामने उन्हें खड़ा कर दिया लाकर कि ये राम है, ये ईश्वर है, ये अपार सामर्थ्य का स्वामी है, जो निशंसता है, निकृष्टता है। जो दुर्दांत दस्युओं के पास, दुष्टों के पास एक निर्ममता होती है, जो प्राय बहुत जघन्य और नृशंस दृश्य न देखे जा सके, जिसमें आत्मा चीख पड़े,
इतना किसी को भयानक कष्ट दे दें जो दैत्य, तो जो दुर्दांतता है, दस्युता है, जो बहुत निर्ममता है, नृशंसता है, तो ऐसी जो नृशंसता है वो तमोगुण का चरम कह सकते हैं। जो तमोगुण का चरम है उसी में किसी को कष्ट देने की, किसी के प्राण हरने की, किसी के सम्मान स्वाभिमान को छीनने की, किसी के अधिकारों का हरण करने की निकृष्ट भावना पैदा होती है। भैया उत्तम कोटि का व्यक्ति कौन? उत्तम कोटि का व्यक्ति वो जो किसी के सम्मान स्वाभिमान का कभी अतिक्रमण नहीं करता। उत्तम कोटि की अवस्था क्या है? परोपकार है, पुण्य है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। जो उत्तम कोटि की अवस्था है वो तो यही है कि स्वप्न में भी किसी को आहत न कर दिया जाए कभी भी। और साधु धर्म क्या? बिना बताए किसी की विकलता, व्याकुलता, अभाव छीन लिए जाए। अरे उत्तम कोटि की अवस्था क्या है कि बिना बताए किसी के आसपास में अनुकूलताएं पैदा कर दें, उचित अवसर गढ़ दें, उसे स्वाभिमानी बना दें, आत्मसम्मान उसे दे दें, वो स्वावलंबी बन जाए, वो आत्मनिर्भर हो जाए। भिक्षा देना अच्छी बात है, पर किसी के हाथ पर भीख न देकर आप कुछ ऐसा कर दें कि वो आत्म सम्मान से जी सके, स्वाभिमान के साथ जी सके, आत्मनिर्भर बन जाए, आत्मजयी बन जाए, हाथ न पसारने पड़े किसी के सामने। भाई भिक्षा देना अच्छी बात है। कोई भिखारी हाथ पसार रहा है तो जरूर कुछ रख दो उसकी हथेली पर। दीन को देकर दया तो आती है, तो दीन को देकर जब दया आएगी तो स्वाभाविक है कि कुछ आप रख देंगे उसकी हथेली पर, अच्छी बात है। लेकिन वो कभी हाथ ना पसारे, सदा के लिए उसका दैन्य आप छीन लें, उसका नैराश्य छीन लें, उसकी दरिद्रता छीन लें, उसकी विपन्नता छीन कर इतना संपन्न आप उसे कर दें कि न जाने कितने निराश्रितों को आश्रय देने वाला बन जाए। जो निराश्रित हैं, तुमा श्रता न विपन्नराणाम तुमा श्रता आश्रताम प्रयांति। जो निराश्रित हैं उन्हें आप आश्रय दे दें, ये एक उत्तम कोटि की साधु अवस्था है। लेकिन एक निम्न अवस्था है कि आप किसी के अधिकार छीन लें, किसी को स्वाभिमानी न रहने दें, किसी का गौरव आप छीन लें। तो ये क्या है? तमोगुण का चर्म। और इस पर एक सुंदर सी बात सुनो, तमोगुण को कभी भी सतोगुण जीत नहीं पाया, कभी भी। जो तमोगुण है उसे सत्वगुण कभी नहीं जीत पाता। अपराधी को साधु नहीं ठीक कर पाते भैया। साधु महात्मा जाए समझाए, देखो चोरी मत किया करो, अच्छी बात नहीं है। यातायात का नियंत्रण भैया साधुओं से नहीं होगा। एक खाकी वर्दी वाला डंडा हाथ में हो, अपने आप ट्रैफिक ठीक हो जाएगा। ट्रैफिक ठीक करने के लिए, यातायात की व्यवस्था के लिए किसको खड़ा करेंगे? एक भद्र पुरुष को, सज्जन पुरुष को, एक विनम्र व्यक्ति को, एक साधक को जो हाथ जोड़े खड़ा है। भाषा क्या होगी? कृपया संयम में रहिए, नियमों का पालन कीजिए, ऐसा न करें। धीमे बोलेगा, शांत रहेगा, विनम्र रहेगा। वहां तो कानून चाहिए। और दंड के लिए है, दंड हाथ में, दमन के लिए, दया के लिए। जो आपराधिकता है उसके लिए कानून है। राम के राज्य में सामदाम दंड भेद में 2 पाए नहीं थे। और ध्यान रखना, राजनीति 4 पायों से चलती है। राजनीति के लिए 4 पिलर्स बताए, 4 पिलर हैं ये। पहला है साम, दूसरा दाम, तीसरा दंड, चौथा भेद। और जब राम राज्य आया, जब राम आए लौटकर,
अयोध्या में लंका को जीतकर, निशाचरों का नाश कर, जब राम आए, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। 2 पाए राजनीति के खिसक गए, राजनीति अधूरी रह गई, राजनीति आधी रह गई। 2 चीजें चली गई, दंड और भेद। राम के राज्य में न तो दंड था और न भेद था। तो फिर विद्वानों ने कहा कुछ तो रहा होगा दंड माने, तो दंड केवल बूढ़ों के हाथ में डंडा था, इतना सा दंड था बस, या दंडी सन्यासियों के हाथ में दंड। दंड ढूंढने को मिला नहीं कि दंड किसे दें, किसको दंडित करें, किसको सजा दें। तो पूरे राम के राज्य में किसी को सजा नहीं दी गई, क्योंकि कोई अपराधी नहीं था। भेद और भेद नहीं, ताला नहीं भाई, कुंजी नहीं, भेद खो गया, ताले ही खो गए। कुछ छुपाव नहीं, लुकाव नहीं, कुछ छुपाना नहीं है। और आजकल तो हमारा ऐसा जीवन आया है कि आप एक दूसरे के प्राण ले लो, मित्र कहते हैं प्राण ले लो, पासवर्ड नहीं देंगे। अपनों से सब ले लो, और बुद्धू जो गैजेट है उसे छुपा के रख रहे हैं कि कोई देखने न पाए। इतनी प्राइवेसी चाहिए आज। भेद है ना ये, छुपा रहे हैं आप, क्या छुपा रहे हैं? और फिर क्यों छुपा रहे हैं आप? राजनीति 4 चीज से चलती है, साम दाम दंड भेद, और राम के राज्य में भेद नहीं था, पर्दा ही नहीं था। तो पूछा विद्वानों ने, जब बिना पर्दे के तो रह ही नहीं सकते, तो पर्दा क्या रहा होगा? तो कहते हैं नाटक में थोड़ी देर के लिए पर्दा आता था, दृश्य बदलने के लिए, इतना पर्दा है बस। नाटक बिना पर्दे के नहीं होगा ना, नाटक में एक पर्दा चाहिए, अभिनय के लिए एक पर्दा चाहिए। तो अभिनय के लिए पर्दा था, अभिनय में भेद था कि कभी राम को प्रसन्न करने के लिए कोई अभिनय करना है तो भेद है। बूढ़ों के हाथ में दंड है, इसका अर्थ क्या है कि तमोगुण कहीं नहीं था। तो तमोगुण का चर्म उसे राजनीति ठीक कर सकती है, सत्वगुण नहीं। जब अनुसंधान उनके ध्वस्त हो गए, उनके यज्ञ याज्ञ योग जप पूजा उपासना, बहुत पैनी दृष्टि रहती है कुछ महापुरुषों की, जो विचारक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, जो समाज सुधारक होते हैं, जिन्हें 10 20 50 साल आगे का देखना है, जिन्हें यह देखना है कि आने वाले 20 वर्षों के बाद युवा मन युवती मन कैसा होगा, बालक का मन कैसा होगा, शरीर की सामर्थ्य कैसी होगी, तो कैसी औषधियां हो, आहार कैसा हो, विचार कैसा हो, जीवन कैसा हो धरती पर। अभी नहीं, अब 100 साल के बाद में जल कैसा होगा धरती पर, यहां के खेत कैसे होंगे, यहां का अन्न कैसा होगा, यहां के फल कैसे होंगे। हमारे देखते देखते तो फलों में से रस निकल रहा है, गंध जा रही है, अन्न की ऊर्जा, पाचकता, पौष्टिकता, और उसके भीतर का अन्नत्व तो खो रहा है। हमारे देखते देखते जल में कितना विकार है, वायु में कितना विकार है, हमारे देखते देखते धरती में किस तरह से विष पड़े हैं, औषधियां काम नहीं आ रही हैं। और एक छोटी सी बात, देखते 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 हम सबके भीतर एक चीज खो रही है, जो हम सबको पता है, मानने को तैयार नहीं है। जानते हो क्या खो रही है? सहनशीलता, धैर्य, संयम, सादगी, विनम्रता, स्वाभाविकता, मानने को तैयार नहीं है। देखते देखते हमारे भीतर में से विनम्रता जा रही है, सरलता जा रही है, सहजता जा रही है। हम स्वाभाविक नहीं है, हम बहुत जल्दी टेम्पर लूज हो जाता है, बहुत जल्दी हम व्याकुल हो जाते हैं, प्रतिक्रियाएं बड़ी भीषण हैं हमारी। तो कौन लोग होंगे ऐसे जो आज से 20 25 50 100 साल के लिए उत्तम कोटि के जीवन की कल्पना करेंगे? और अगर मैं भारत का आचार्य हूं, और यह मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मैं भारत का ज्येष्ठ आचार्य हूं, तो क्या मुझे अब के लिए, कल के लिए और आने वाले 50 सालों के लिए कुछ नहीं सोचना चाहिए? मैं लड्डू खाता रहूं, माइक पे रोज प्रवचन करता रहूं? अगर मैं आचार्य हूं तो मुझे कुछ सोचना होगा कि मैं क्या दूं, कौन सी आइडियोलॉजी दूं, जीवन जीने का कौन सा ढंग बताऊं, मैं क्या सोच बनाऊं अपनी और दूसरों की। जहां सोच तैयार होती थी, जीवन दर्शन,
बस वहीं पर आक्रमण करना रावण ने कहा। जहां अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, आयुध है, अन्वीक्षण है, जहां पर शोध कार्य है, जहां साहित्य रचा जा रहा है, जहां कुछ अच्छा लिखा जा रहा है, बस उसे लिखने मत देना। आप जानते हो साधक की सबसे महंगी चीज क्या होती है? एक साधक की, लेखक की, विचारक की, मनुष्य की, पंडित की, ज्ञानी की, चित्रकार की, शिल्पकार की, कुम्हार की, किसान की, सबसे महंगी चीज क्या होती है? इन सब की एक ही चीज है जिसका नाम, वो बहुत महंगी से महंगी है, उसका नाम है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। सबसे महंगी चीज है, सबसे महंगी चीज। तो रावण ने कहा कि ये कंसंट्रेट न करने पाए, ये एकाग्र न रहने पाए, इनमें भय बना रहे, व्याकुलता बनी रहे, अच्छा लिख न पाए, सोच न पाए, चिंतन न कर पाए और दूर की न सोच पाए, अपनी प्रजा और अपने समाज को आने वाले कल को कुछ अच्छा न दे सकें। ये तो क्या करें? इन्हें भयभीत रखना, बस इन्हें भयभीत रखना, पेनिट्रेट करते रहना, पैनिक रखना इनके आसपास में। तो जब पैनिक रहेगा इनके आसपास, इन्हें जब भय रहेगा, डरे डरे रहेंगे, घबराए रहेंगे, इनमें अधूरापन रहेगा, तुम कुछ नहीं हो, बेकार हो गया है समाज। महाराज मुझे तो बड़ा संकोच है कहते हुए, रोज एक इस तरह के समाचार हैं। क्या बेकार हो गया है देश? बेकार हो गया है, चरित्रहीन हो गया है, छल है यहाँ, बड़े नकारात्मक, बड़े निषेध, बड़े सतही, बड़े सस्ते कुछ ऐसे समाचार हैं जिसमें रोज ये बताया जा रहा है कि आपका चरित्र नहीं रहा, आपकी सामर्थ्य नहीं रही, अब आदर्श आपके खो गए। न तो कुछ सदाचार की बात है, न संस्कृति की, न कृषकों की, न लेखकों की, न कलाकारों की। तो कला, संस्कृति, साहित्य, जीवन दर्शन, इन सब की चर्चाएं कहां हैं? और वो अगर हैं भी, वे समाचार तो बहुत हाशिए पर हैं, और वो हाशिए पे भी कितने, बस एक पंक्ति में। तो समाचार किस तरीके के हैं? जिनमें भय हो, जिनमें घृणा हो, ग्लानि हो, अपयश जैसे समाचार है, अपयश के हैं वो नैराश्यता पैदा करते हैं, भीतर में कुंठा पैदा करते हैं, वे बहुत संकीर्ण पैदा करते हैं हमारे भीतर संकीर्णता को। गाधी तने मन चिंता व्यापी। कुछ महापुरुषों की चिंता ये रहती है कि उत्तम कोटि का समाज बने, एक सभ्य परिवार बने। ये ध्यान रहे हम एक इकाई हैं, और एक इकाई स्वस्थ रहे, एक इकाई में निर्भीकता रहे, एक इकाई अपने आप में स्वस्थ रहनी चाहिए। अगर राशन कार्ड के तरीके से आपको परिभाषित किया जाए तो आप एक यूनिट हैं। राशन कार्ड में आप एक यूनिट हैं, तो एक इकाई हैं आप। और जब एक इकाई स्वस्थ रहेगी, सुखी रहेगी, सकारात्मक रहेगी, अपने आप में सभ्य रहेगी, निर्भीक रहेगी, तभी तो परिवार स्वस्थ होगा। एक परिवार और स्वस्थ होगा तो समाज कैसा होगा? फिर एक अच्छे राष्ट्र की, क्या हमें एक अच्छे समाज की, एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना नहीं करनी चाहिए? और राष्ट्रवाद का अर्थ यही है कि हमारा समाज स्वस्थ हो, और अच्छे समाज की और उसमें एक अच्छे परिवर्तन की पहल एक परिवार से होगी, और एक परिवार में एक व्यक्ति से होगी। और जहां इस तरह का चिंतन है, जहां इस प्रकार का शोध है, ऐसा जहां पर साहित्य का सृजन है, इस तरह से जहां सामरिक नीतियां बन रही हैं, जहां पर दूर की सोची जा रही है, वहीं ताड़िका प्रहार करती थी मारीच आदि। वो दूर का देखते थे, दूर का, कि 20, 25, 50 सालों में अयोध्या कैसी होगी, 100 वर्षों के बाद अयोध्या कैसी होगी। तो रावण ने वहां भेज दिए अपने दुष्ट, जो अनुसंधान नहीं करने दे रहे थे। अगर वेदांत के अनुसार पूछो कि जीवन में क्या करना चाहिए, अगर वेदों से पूछें आपके मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो मनुष्य को एक ही काम करना चाहिए, और उसका नाम है आत्मानुसंधान। कभी अपने को समझे मनुष्य, स्वरूपानुसंधान। महात्माओं की ये भाषा थी आज से 20-30 बरस पहले।
और जब हमारा एक तरह से सन्यास का शैशव काल था, एक प्रकार से सन्यास जब हमारा बहुत ही आरंभिक अवस्था में था, वो 30 दशक पहले का सन्यास हमारा, और भी पुराना थोड़ा सन्यास हमारा, तब यू ऐसा ही सन्यास था कि तब ये कहते थे और कैसा चल रहा है। साधु जब परस्पर एक दूसरे से पूछते कि कैसा चल रहा है, तो वो ये कहते थे ये शरीर स्वस्थ है और आत्म अनुसंधान में लगा है। ये साधुओं की भाषा थी उस समय की। ये शरीर ठीक है, स्वरूप अनुसंधान में, आत्म अनुसंधान में लगे। तो जहां आत्म अनुसंधान के लिए प्रेरणाएं हैं, जहां उत्तम कोटि के साहित्य का सृजन किया जा रहा है, जहां से नित्य नई प्रेरणाएं दी जाएंगी, एक सबल, स्वस्थ, सकारात्मक समाज का, एक दिव्य समाज के निर्माण का जहां स्वप्न है और जहां से संकेत है, बस वो बाधित कर दिए जाएं। एक और बात, सबसे बड़ी दुर्गति जानते हो क्या है मनुष्य की? कि जब उसके और गुरु के संवाद बाधित कर दिए जाएं, जब संवादों में जड़ता आ जाए, जब संवाद ठहर जाए, जब हम संवाद न करें ज्येष्ठ जनों से, जो गुणी हैं, चतुर हैं, सुजान हैं, आत्मनिष्ठ हैं, अथवा जो बड़े हैं, माता पिता हैं, जब हमारे संवाद रुक जाते हैं तो उसे पता है क्या कहते हैं? कोल्ड वार। अरे कभी कभी अपनों में होती है कि अपनों में चुपके से बातचीत बंद हो जाती है, और जब बातचीत बंद हो गई तो एक चीज उसी समय रुक गई, समाधान का फाटक बंद हो गया। अब समाधान नहीं होगा। जब आप बातचीत बंद कर देते हैं, जब डायलॉग लेस है, जब अब कोई नहीं है। एक नया सूत्र दे रहा हूं, परिवारों में बातें बहुत करना पर आर्गुमेंट 0 होना चाहिए। बातें बहुत करो पर 0 आर्गुमेंट। आपकी बातें आपके संवाद आर्गुमेंट न करने लगे, तर्क को तर्क न हो जाए। बातें क्यों नहीं होनी चाहिए? संवाद होने चाहिए, पर संवाद समाधान के लिए, निराकरण के लिए, उत्थान के लिए, मंगल योजना के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा जीवन आपका लड़ते झगड़ते बीत जाए, न तो अपना समाधान कर पाए आप, न संतान को कोई आदर्श दे पाए आप, और न समाज के लिए कोई बड़ी उत्पादकता हो आपकी। ऐसा तब होता है जब हमारे संवाद ग्रंथ से नहीं होते, गुरु से नहीं होते, महापुरुषों से नहीं होते। तो ये कहा ताड़िका के लिए रावण ने कि एक काम करना, संवाद बाधित हो जाए, दशरथ के और विश्वामित्र के संवाद न होने पाए। तो कैसे संवाद बाधित हो? बोले संचार व्यवस्था ठप कर देना, सूचनाओं का आदान प्रदान न होने पाए, राजा दूर दूर तक जाए, लंबे समय तक। तो जो 1-2 दिन के रास्ते हैं उनमें 6 महीने का अंतर कर दो। राजा को कुछ पूछना है, 1-2 दिन में पहुंचा जा सके संदेशवाहक। 1 आध दिन के जो अंतर पे रहते हैं ऋषि मुनि, वहां इस तरह से कांटे बो दो, इस तरह से निशाचरों को खड़ा कर दो, इस ढंग से वहां पर उन संवाद तंत्र और सूचना के तंत्र को ध्वस्त कर दो कि भय लगे और 6-6 महीने हो जाएं। इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी कि दशरथ और विश्वामित्र के संवाद जो रोज होते थे या जो प्राय होते थे, अब वो 6-6 महीने में होने लगे, या कि सालों बीतने लगी। और कहीं आपके साथ तो नहीं है ऐसा कि आपके ग्रंथों से संवाद न हो रहे हो, आपके ऋषि मुनियों से, संत सत्पुरुषों से, महापुरुषों से। और अगर आपके संवाद नहीं हो रहे हैं, आपका संपर्क टूट गया है, आपके हित के लिए आपके पास उपदेश नहीं आ रहे हैं, तो ध्यान रखना ये अच्छी अवस्था नहीं है। फिर से संवाद हो सके। विश्वामित्र निकले थे, गाधि तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरईन निश्चर पापी। हरि किसे कहते हैं? हरि हरति पापान, जो पाप का, शोक का, भय का, दुख का तत्काल हरण कर ले, उसे हरि कहते हैं। ये विश्वामित्र को भनक लग गई, हरि अवतरण हो गया, अब भगवान धरती पर आ गए। तो याचक बनकर निकले, संकल्प था कि जीवन भर कभी नहीं मांगेंगे। साधु का एक ही संकल्प रहता है, और उसी में साधुता खिलती भी है। साधु का तो एक ही संकल्प रहता है, उसी में साधुता खिलती है, साधुता उसी में परिपक्व होती है।
और साधु का क्या संकल्प है? अयाचित रहता है साधु, याचना नहीं करेगा, कभी भी मांगेगा नहीं, कभी नहीं, वो याचना नहीं करेगा। अगर जीवन ठीक जी रहा है साधु, तो समाज अपने आप खड़ा होगा, अन्न, वस्त्र, औषधि, द्रव्य, अन्य सामग्री लेकर, जो आपको लोक कल्याण के लिए चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी भनक न लगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोक कल्याण में और जगती के उद्धार में, समाज के परिवर्तन में, अन्य के लिए कुछ कर रहे हैं, ये भनक लगी जाएगी समाज को। और जिस दिन आपकी ये सात्विक प्रवृत्तियां या सत्संकल्प या शुभ कर्म प्रीति जिस दिन भी आप में जगी, भनक लगेगी समाज को, और समाज उसी समय खड़ा है अन्न, वस्त्र, औषधि, सामग्री और आपके संकल्प की सिद्धि के लिए द्रव्य लेकर वो स्वयं खड़ा है। तो शपथ थी कि मैं मांगने कभी नहीं जाऊंगा, और वो शपथ ली उन्होंने कि विश्वामित्र कभी नहीं मांगेगा राजा दशरथ से, मैं हाथ पसारने नहीं जाऊंगा। लेकिन जब ये पता लग गया वहां तो राम आ गए, भगवान आ गए, तब शपथ तोड़ दी उन्होंने कि किस बात की सौगंध है, लोक कल्याण के लिए क्या हट है, ये जिद कैसी मेरी कि मैं मांगूंगा नहीं। मैं अपने लिए कहां मांगने जा रहा हूं राम को, मैं तो लोक कल्याण के लिए मांगने जा रहा हूं राम को, और मैं जाऊंगा। निगल पड़े। गुप्तचरों ने सूचना दी कि जिस ढंग से गुरुदेव का आगमन हो रहा है, बड़े आवेश में हैं, बड़े उत्तेजित हैं, मुट्ठियां भिची हुई हैं, माथा तमतमाया हुआ है, बस कुछ मांगने आ रहे हैं। और राजा व्याकुल हो गया। राजा ने कहा कि न जाने क्या मांग लेंगे, क्योंकि वो तो कभी मांगते नहीं, और अगर कोई एक बड़ी भीतर में मांग है तो न जाने क्या मांग लेंगे। और उन्होंने कहा मुझे राम चाहिए। दशरथ के तो प्राण है राम, दशरथ का तो जीवन है राम। वो कहते हैं चतुर्मुखी सेना ले जाओ, मेरी सेना तो स्वर्ग की रक्षा करती है, सुमंत्र को ले जाओ। ताड़िका के वध की तो बात है, तो ये मेरी पूरी सेना क्या करेगी? पर राम नहीं मैं दे सकता। राम तो मेरा हृदय का स्पंदन है, मेरा तो हृदय ही रुक जाएगा, मेरे प्राण चले जाएंगे, वो मेरा आनंद है, वही तो मेरा जीवन है। लेकिन वशिष्ठ ने संकेत किए कि ये एक अवसर है कि जब विश्वामित्र अगर परिचय देंगे राम का, तो पूरे संसार में निर्भयता छा जाएगी। राम का परिचय वो देंगे, तो ठीक समय पर राम का परिचय विश्वामित्र ही दे सकते हैं। उनके प्रयोजन की पूर्ति के लिए वो एक अवसर देंगे। तो एक मेरा भी एक अनुभव तो है कि बड़े गुरुजनों के पास कहीं आप भाग्य से पहुंच जाएं, तो बड़ा काम करने का एक अवसर आपके हाथ लग सकता है। बड़ा आप एक टूल बन सकते हो, यंत्र बन सकते हो, आप भी एक उचित अवसर के अधिकारी बन सकते हैं अगर महापुरुषों के पास कहीं आपको आपके पुण्य ले जाएं, कहीं आपके सत्कर्म, कहीं आपके सुकृत्य आपको खींच कर ले जाएं जगे हुए महापुरुष के पास, तो फिर एक अवसर तो हाथ लग सकता है। और मेरा एक अनुभव है, अगर आप जगे हुए संत के पास पहुंच गए तो निसंदेह आपके भीतर शुभ कर्म प्रीति जग जाएगी और आप सत्कर्मों में संलग्न हो जाएंगे। बस शर्त यह है कि एक जगा हुआ, एक सिद्ध, एक अलोभ चित्त का, एक आत्मदर्शी, एक सत्यनिष्ठ साधु तब मिले जब आपके पुण्य हो। चौपाई मुझे बड़ी अच्छी लगती है। इसकी जो पहली अर्धाली है उससे ये संकेत मिलता है कि जिसे हमने बहुत बड़ी समस्या मान रखा है। हम प्राय सभी प्राणी समस्याओं में जब ग्रसित होते हैं, अपने अज्ञान से, अभिमान से, अपनी अल्पता प्रमाद से, हमारी जब इंद्रियां प्रचंड हो जाएं, वो हम पर शासन करने लगें, जब हमारी हम में न चले और मन हमारा शासक बन जाए, जब हमें रुचियां हम में प्रचंड हो जाएं, भोग वासनाएं जब हम में हमारी पहली मांग बन जाएं, तब एक ही बांग, वो इतनी बड़ी जो समस्या मान रखी थी ताड़िका,
उससे एक पल में ही तारण हो गया। ये सात्विकता है, ये एक सरलता है, भोलापन है कि स्त्री को कैसे कुछ कहें। पर निशाचरों की वो रणनीति थी कि ऋषि स्त्री को देखकर कुछ नहीं कहेंगे, नारी को देखकर कुछ नहीं कहेंगे, ब्रह्मचारी आंखें मूंद लेंगे, प्रणाम करेंगे, प्रतिशोध नहीं कर सकते। एक रणनीति थी, स्त्री को आगे करो। वो चुपके से गई और एक तरह से वेश बदलकर और सबको अपना, और फिर वो अधिकार कर बैठी वहां पर, और सारे आश्रमों को, मठ मंदिरों को एक प्रकार से जकड़ लिया उसने। एक बड़े महापुरुष कहते थे कि ताड़िका कुछ और नहीं, भारत के मठ मंदिरों की दुर्व्यवस्था है। जो भारत के मठ मंदिर हैं, जो भारत के आश्रम हैं, वे आश्रम जहां पर आत्मानुसंधान है, साहित्य का सृजन है, मांगलिक योजनाएं हैं, लोक कल्याणकारी संकल्प हैं, जहां भगवत भजन है, जहां विद्या और उसका अभ्यास है, तो जहां कहीं ऐसा कुछ होगा, वो जो दुर्व्यवस्था है, जो अव्यवस्था है, ताड़िका कुछ और नहीं, आश्रमों की अव्यवस्था का नाम ताड़िका है। और भैया उसे एक बार में ही राम ने मुक्त कर दिया। मारीच को वहां भेजा कि मेरी सामर्थ्य ये है। ये एक नीति है राजनीति की, ये बड़ी नीति थी कि रावण तक संदेश पहुंचाया जाए, और मारीच को वहां पहुंचाया, जो मन बदलना जानता था, आकर्षण पैदा करना जानता था, विचार बदल देता, वृत्तियां बदल देता, रुचियां बदल देता। आप मूल बात से हट जाते, मूल धारा से पृथक हो जाते ऋषि, और किसी सस्ती बात में उलझ जाते। तो किसी साधु ने मुझसे पूछा कि मारीच क्या है, तो मैंने कहा मारीच कुछ और नहीं, विज्ञापन की तिकड़म और छल का नाम मारीच है। अरे कोई सोने का मृग होता है क्या? मृग तो सोने का नहीं होता। और जब ये पता है कि सोने का मृग नहीं होता, तो क्यों चाहिए फिर वो? तो जो आप में भोग इच्छा, मांग, और आप में वस्तु का आकर्षण, और उसे पाने, रखने, छूने, चखने की प्रवृत्ति पैदा कर दे, उसका नाम क्या है? विज्ञापन। तो महाराज जो विज्ञापन के लिए चीज तैयार कर रहे हैं, दृश्य तैयार कर रहे हैं, उसके लिए जो स्लोगन बना रहे हैं, उसके लिए कुछ, तो वो पदार्थ हमें चाहिए नहीं, पर पदार्थ इतना बड़ा दावा ठोकता है कि इसे पाने के बाद स्वास्थ्य आएगा, सौंदर्य आएगा, कमनीयत आएगी, रमणीयता आएगी। इसे पाने के बाद तो मराम क्या नहीं हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे, दार्शनिक बन जाएंगे। और भगवान न करे कुछ ऐसे विज्ञापन आए कि बस छूना भरे के सीधे स्वर्ग में। वो वस्तुएं कितनी अच्छी लगती हैं कि आपको कुछ करना नहीं है, आहार पर नियंत्रण नहीं रखना है, पर पेट पतला हो जाएगा। चीजें अच्छी लगती हैं, अरे कमाल है ऐसा करने से। तो कौन था वो? मारीच माने कौन? जो मन बदल दे, विचार बदल दे, वृत्तियां बदल दे। आपको चाहिए नहीं, फिर भी भूख पैदा कर दे आपके अंदर, और जो एक नहीं अनेक रूप धारण कर सके, आपके हित के लिए आपके भीतर भोग वांछा पैदा कर दे। ऐसे मारीच को वहां से निकाल कर भगाया कि जो मन बदलता है, लोगों की प्रकृति बदलता है, छल करता है लोगों के साथ, भगाया वहां से उस मारीच को कि वो वहीं जाना चाहिए। वो वृत्ति, वो विद्या वहां भगाई राम ने। और ताड़िका एक अनजाना भय। इस प्रसंग को वाल्मीकि रामायण में जब हमने पढ़ा और तुलसी के पास जब उस हम पहुंचे उन चौपाइयों में, तो एक ही चीज निकल कर आई। ताड़िका जानते हो कौन है? अनजाना भय, अननोन फियर। ताड़िका और कुछ नहीं है, एक भय है बड़ा। तो ताड़िका के नाम से सब भयभीत हो जाते। एक मान्यता बन गई मन में, एक बड़ी स्वीकृति बन गई मन में कि अब ये सब गड़बड़ हो जाएगी, अब सब गड़बड़ हो जाएगी। जैसे बिल्ली रास्ता काट दे, अब काम बिगड़ जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ है वॉलेट देख लो भैया, कागज पेन देख लो, सब चीज देख लो, सब है ना पास में, वो चेतावनी है।
वो निरीह प्राणी कैसे आपका मार्ग रोक सकता है, या क्या आपके कार्य में बाधा कैसे डाल सकता है? लेकिन हाँ, वो एक प्रकार से प्रकृति का संकेत मानकर चलिए तो अनजाना भय ताड़ेगा, उस अनजाने भय को अध्यात्म ही छीन सकता है, राम ही छीन सकते हैं। परम करुणा राम में, और क्या किया? दीन जानते ही निज पद देना, अपना भी लिया। ये अपनाने की बात बहुत कम लोगों में होती है। दूर 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 चलो, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, उनसे नहीं बोलेंगे, इनसे नहीं बोलेंगे, उन्हें नहीं देखेंगे, इन्हें नहीं देखेंगे, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। एक दिन जब आपके भीतर घुस गई अमान्यता, जिस दिन में रिजेक्शन आपके भीतर घुस गई और कुछ दिन वो बस गई, फिर हर चीज को आप रिजेक्ट करेंगे, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। अमान्यता जिस दिन घुस गई, अस्वीकृति जिस दिन घुस गई, उस दिन पता है क्या होगा? बहुत सी चीजें बुरी दिखने लगेंगी। और एक है स्वीकृति, सद्गुण देखो, अच्छा देखो। किसी एक बहुत बड़ी कार्यशाला में और किसी एक बहुत अलग अलग विद्वानों के बीच में कहीं चर्चा चल रही थी, और वो चर्चा ये थी कि टॉलरेंस रहनी चाहिए, एक दूसरे को टॉलरेट करो। आज इतना नहीं कर पा रहे, हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे, दूसरे के सिद्धांत, मान्यताएं, विचारधाराएं, संप्रदाय, दूसरों को, समुदायों को परस्पर विश्वास पैदा करो। और हाँ, टॉलरेंस टॉलरेंस भोजन के बाद की बातें हैं, मंच पे से उतर कर आए हम सब लोग, और भोजन के बाद की कुछ चर्चाएं हुई, तब कुछ भारत से अलग के विद्वानों ने ऐसी बात की, और वो कह लगे कि अच्छा विषय हो गया जिस पे खूब चर्चा हो गई, टॉलरेंस, टॉलरेंस पे बहुत चर्चा हो गई। तब मैंने विनोद में उनसे बात कही कि हम भारत के लोग इस पे चर्चा नहीं करते। तो उन्होंने कहा आप किस पे चर्चा करते हो? हमने कहा हम तो एक्सेप्टेंस पे चर्चा करते हैं कि सब हमारे ही हैं। तो जो एक्सेप्टेंस है, जो स्वीकृति है, वो हमारा है, स्वभाव है कि सभी तो अपने हैं, सभी भूमि गोपाल के। ये जो टॉलरेंस की बात है तब है जब बहुत रिजेक्शन है। तो राम की जो अभी ये चर्चा चल रही है, दीन जानते ही निज पद देना, ये बहुत अलग विषय है। अपराधी को ठीक करना है तो करुणा लानी होगी, प्रेम लाना होगा, उसे अपनाना होगा, घृणा मत कीजिए उससे, उसके मन को जीतो। तो जितने निशाचर थे वो सब भाग गए, वे वहां रहे नहीं। राम के नेत्रों की आभा देकर, उसमें करुणा देकर, प्रेम देकर, स्वीकृति देकर राम ने सबको अपना लिया। एक ताड़िका का ही कोई तीर लगा बस, बाकी के तो वहां से इधर उधर हो गए और वे प्रशंसक बन गए। जब राम को देखा जिसने, वो राम का प्रशंसक बन गया, वो राम का मुरीद बन गया। वो कहता है राम ब्रह्म है। हृदय जीतो लोगों का, और जिस दिन आप लोगों का हृदय जीतने में सफल हो गए, पूरी धरती पे राज करेंगे आप। लोगों के मन को जीतिए, उनके दुर्गुणों की अधिक चर्चा मत करो। और जब आप अधिक चर्चा करते हैं दुर्गुणों की, तो मन वहीं जाता है। तो जितने निशाचर थे वो राम के अनुयायी बन गए, वो राम के प्रशंसक बन गए, और इधर उधर निकल कर वो राम की चर्चा कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही स्वभाव तो है राम का, जो पत्थर में प्राण पैदा कर दे, जो सशक्ति शिला को चैतन्य कर दे, जो रुआसी और सिसक रही शिला के भीतर में भी जीवन पैदा कर दे, जो पत्थर में प्रेम पैदा कर दे, पत्थर को बोलने के लिए बाध्य कर दे, जिसके ओठ सिले हुए हैं, जो आंगन में पड़ी हुई है शापित। दूसरों की घृणा से हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, दूसरे हमें मानते कि नहीं मानते क्या अंतर पड़ता है। जब अपने ही हमें चोट पहुंचाए तो बहुत घायल होता है व्यक्ति। अपनों के अनादर से कुछ नहीं होता, लेकिन अपना ही पति अगर कहता है, अपने ही पति ने श्राप दे दिया, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। इसे स्वीकार कीजिए। राम को कहा विश्वामित्र ने कि शिला देख रहे हैं आप, ये पत्थर, न केवल आपने ताड़िका का तारण किया है, अब इसका उद्धार भी कीजिए। आपने सब निशाचरों के मन जीत लिए हैं, पर इसका भी तो उद्धार कीजिए, सिसकती हुई शिला। और राम ने देखा कि हाँ वो सांस तो ले रही है,
वो शिला बन गई, पत्थर बन गई। आदमी पता पत्थर कब बन जाता है? जब अपने न बोले उससे दिन भर। एक दिन योजना बनाकर किसी एक से कहो कि नहीं बोलेंगे आज आपसे, एक कोने में बैठे रहिए, तब 2-4 घंटे के बाद आदमी पत्थर हो जाता है। 2-4 दिन की तो बात छोड़ो, 2-4 महीने उसे बैठा कर रखो कि हिलाएंगे नहीं आप यहां से, और आपसे कोई संवाद नहीं करेगा, कोई आपकी ओर देखेगा नहीं, कोई प्रीति नहीं करेगा आपसे, आपसे संबंध विच्छेद करते हैं। बस इतना ही तो कहना है। और जब अपने रूठ जाएं, अकारण सब आपका साथ छोड़ बैठे, और उस अवस्था में कि जब आपने कोई अपराध नहीं किया, आप निर्दोष हैं, और तब पूरा समाज आपका बहिष्कार कर दे और कोई आपसे बात न करे, आप क्या हो जाएंगे? पत्थर। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहना। एक सह अस्तित्व है हमारा। हम कैसे रह सकते हैं बिना परिंदों के, पंछियों के, वनस्पतियों के, बिना जल अन्न वायु के, बिना मित्रों के, परिजन पुरजन बंधु बांधवों के? कोई कह रहे थे हम तो अकेले रहेंगे। भैया अकेले तो साधु नहीं रहते। तोता बंदर मैना पाल लेते हैं जंगल में, नदियों से बातें करते हैं, झरनों से फूल चुन के लाते हैं, गणेश को चढ़ाते हैं। अकेले तो जंगल में साधु नहीं रहते। हम तो अकेले रहेंगे, किसी को नहीं मानेंगे, हमने तो भजन करना है, मुंह मोड़ लिया संसार से, अब किसी से नहीं मिलेंगे। कुछ सिर्फ ऐसे ही है, वो सन्यास में ये मतलब निकाले बैठे कि सबसे रूठ के किसी कंदरा में बैठ जाएंगे। अरे कंदराओं में जो बैठे उनसे तो पूछो कि कंदमूल तो उन्हें भी चाहिए, फल फूल तो उन्हें भी चाहिए, नदिया का नीर उन्हें भी चाहिए, उजास प्रकाश आकाश उन्हें चाहिए। उसे नेह नाता लगा के रहते हैं वो, जो निपट जंगल में अकेले रह रहे हैं। खग मृग जीव जंतु तह नहीं। इतना भयानक श्राप अहिल्या का अनिंद सौंदर्य देकर जब इंद्र उनकी कुटिया में चंद्रमा का सहयोग लेकर गौतम का रूप बनाकर पहुंचे, और जब चंद्रमा ने कुक्कुट बनकर, माने मुर्गा बनकर, जब भोर का एहसास कराया आधी रात के समय, शैया से मुनि उठे और एक विचार उनके भीतर में कौंधा। बड़े महापुरुषों के भीतर किस ढंग के विचार आते हैं, मैं उसका परिचय दे रहा हूं आपको। किसी बड़े ऋषि के मन में, जिनका अंतःकरण निर्भ्रांत रहता है, उससे पहला विचार ये कौन था कि आज मैंने कोई अन्न की विकृति हो गई, भजन में व्यतिक्रम हो गया, आज कोई संग दोष हो गया, मेरी आंख नहीं खुली, लज्जित हो गए। एक अच्छे सभ्य साधक के भीतर लज्जा तब पैदा होती है जब उसके ब्रह्म मुहूर्त में आंख न खुले। भाई अन्यथा मत लेना, आंख खुल गई है फिर पढ़े, आंख खुल गई है फिर पढ़े, अभी तो सूरज की किरणें नहीं आई, और हाँ सूरज की तो किरण आ गई, अभी कोई जगाने भी तो नहीं आया, पढ़े रहो। अगर ऐसा कुछ आपके साथ है तो डायरी में जाकर लिखो कि साधक नहीं है। फिर साधक किसे कहेंगे? भोर में आंख न खुले, एक दिन अचानक और कुछ देर हो जाए, तब दिन भर आप लज्जित रहें। ये क्या हुआ, मेरी आंख नहीं खुली, स्वयं में लज्जा पैदा हुआ आपको कि एक पूरा दिन निकल गया, एक हाथ से ब्रह्म मुहूर्त निकल गया, भोर निकल गई हाथ से। जब आंख नहीं खुली ये जानकर, और मुर्गा स्वर दे रहा है भोर हो चुकी है, तो भागे गंगा के किनारे अपनी पत्नी को सोया हुआ छोड़कर। लेकिन गंगा शांत है, अर्धरात्र है, गंगा की थिर और शांत अवस्था देखकर वो भयभीत हुए कि भोर नहीं है, पंछी नहीं चहचहा रहे हैं, कुमुदनी खिली नहीं है, और हाँ आकाश में तारे जस के तस हैं, ये तो पूरी अर्धरात्र है। तो क्या कुछ छल हो गया मेरे साथ?
जब पूरी प्रकृति शांत है, खग मृग शांत हैं, जीव जंतु कोई नहीं जगा है, पंछियों की उड़ान नहीं, उनका कलरव स्वर नहीं, कहां कलरव कर रहे हैं वो? कुमुदनी कहां खिली है? प्रत्युषा के आगमन की आहट कहां है? प्राची से कुछ लालिमा कहां दिख रही है? ये तो पूरी की पूरी आधी रात है। लेकिन फिर मुर्गा का बोलना, और मुर्गा ऐसे बोल नहीं सकता, कोई छल हुआ है मेरे साथ, तो भागे कुटिया में, फिर गीले कपड़े के साथ ही भागे, डुबकी लगाकर भागे कि ये गीले कपड़े इन्हें वहीं निचोड़ेंगे कुटिया तक पहुंचकर। कुछ छल हो रहा है कुटिया में। और वहां इंद्र गौतम का ही वेश बनाकर कुटीर में प्रवेश कर रहे हैं, अहिल्या का आवरण भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसा ही रंग रूप आकृति प्रकृति, चुबुक हनु, वक्षस्थल, भुजाएं, नेत्र, कपोल, वैसा ही एक रूप अपने जैसा गौतम का ही रूप बनाकर अहिल्या के वसन को, अहिल्या के आवरण को भंग करते हुए उसे उतार रहे हैं, उसका आवरण मुख से, और ऐसे स्पर्श कर रहे हैं। हाथ छुआ भरे के द्वार पर गौतम, उस स्पर्श से अहिल्या मुस्कुरा गई। वो अहिल्या के ओठ देखे, वो कुछ एक सुखद अनुभव कर रहे हैं, और ये एक बड़े श्राप का कारण बन गया। उन्होंने न केवल चंद्र को श्रापित कर दिया कि जा तुझ में कोढ़ पैदा हो जाए, तुझ में कालिमा रहे, तुझ में धब्बे रहे, तेरे शुभ्र धवल धौत पवित्र कहीं रूप में दूर से कालिमा दिखे, धब्बे दिखे। ऐसा ही भयानक श्राप चंद्र को दे दिया, इंद्र को कि जा तेरी सत्ता से तू विलग हो जाए, तुझमें कोढ़ पैदा हो जाए, अब तू इंद्र नहीं रह पाएगा। इंद्र पद से शिथिल हो गए। इंद्र चंद्र को कहा तुझमें कालिमा रहे। क्रोध जानते हो किससे कहते हैं? जो मारक होता है, हिंसक होता है, जो काम से उपजता है। जब भी कभी क्रोध आप में पैदा होगा, काम उसका एक कारक तत्व, मात्र एक तत्व, कारक तत्व काम है। जब काम में असफल होंगे, विफल होंगे, काम की पूर्ति नहीं होगी, काम की सिद्धि नहीं होगी, काम में कुछ भी जो व्यतिक्रम है, जो काम में जो कुछ भी व्यतिरेक है, उसकी विकृति क्रोध है। कामना के अभाव में क्रोध है, काम से ही क्रोध पैदा होता है। शांत नहीं रह सके ऋषि ने चंद्र को, इंद्र को और अपनी भार्या अहिल्या को एक परपुरुष का स्पर्श, और वो बार बार कहते रहे कि मुझे पता ही नहीं था कि कौन है वो, मैंने तो देखा आप खड़े हैं। वैसी चुबुक है, हनु है, भाल है, वक्षस्थल है, भुजाएं हैं, नेत्र हैं, और वो इतना छल कर रहा है कि स्वर भी वैसा ही है उसका स्वर भी वैसा है, पर वो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि अज्ञात जो स्पर्श है वो असहज स्पर्श है, और मेरा स्पर्श ऐसा हो नहीं सकता। और तू अगर स्पर्श को ही नहीं समझ सके और उसमें सुख मिल रहा है तो ये ठीक नहीं है। तो भयानक श्राप दिया उन्होंने अपनी पत्नी को कि तू स्पर्श का अंतर नहीं समझ सके। अगर वो मेरे जैसा ही है और मेरा ही रूप है और मेरी जैसी भाषा है उसकी, मेरे जैसे ही नेत्र हैं, लेकिन मेरी जैसी प्रकृति तो नहीं हो सकती उसकी, मेरी जैसी संवेदनाएं तो नहीं हो सकती उसकी। मेरी संवेदनाएं तो बिल्कुल अलग है। कोई मेरा रूप बनाकर आ सकता है, वो मेरा रूप धारण कर सकता है, देवता है, लेकिन मेरी संवेदनाएं उसके हाथ नहीं लग सकती। वो कहां देवता और मैं ऋषि हूं। ऐसे हजार इंद्र पद मुझे कितने बार मिले होंगे जो मेरी रुचि का विषय कभी नहीं रहे।
मैं तो 1000 बार इंद्र बन सकता था। इंद्र एक पद है जिसकी मुझ में भूख कभी नहीं रही। तो एक इसका अर्थ यह भी भैया तपस्वियों से बच के रहो, इनको बड़ा गुस्सा आता है। राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत। राजा जोगी अग्नि जल, भयानक क्रोध। इसमें बड़ी विनम्रता के साथ बात कह रहा हूं। जब तप मान के लिए हो, अपने लिए हो, लोक सिद्धि के लिए हो, स्पर्धा के लिए हो, ये बताने के लिए हो कि जरा एक बार हम भी तपस्या करके दिखा दें कि हम भी कुछ हैं। जिस दिन भी हठ में कुछ करोगे सरलता खो जाएगी और यह तब बड़ा विस्फोटक होगा। इसलिए एक सामान्य से साधु ने बात कही, साधो सहज समाधि भली। साधो सहज समाधि भली। तो जब तब इस बात के लिए हो कि आपका अहंकार बढ़े, आप बड़े कहलाए जाएं और पूरी धरती पर, और यह बात हो कि 1000 बार इंद्र हम बन सकते हैं, फिर भी इंद्र पद नहीं चाहिए हमको, कितने बड़े हम। और कुछ लोग तो सच में अपनी मार्केटिंग कर देते हैं, अच्छे भले कोई पूछ नहीं रहा लेकिन फिर भी बताते हैं अभी मंदिर होकर आए, फूल चढ़ाए थे, कोई नहीं पूछ रहा, आप अपने आप बता रहे हो आज तो हमारा व्रत भी है, आज के दिन हम ये नहीं लेते, ऐसा करते हैं। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं? कई बार कुछ ऐसा करते हैं लोग, क्यों करते हैं? दूसरों से आदर मिले, प्रेम मिले, सहानुभूति मिले, बड़प्पन मिले। कहीं से मिल नहीं रहा है तो कैसे करें? अपनी चीजें बताओ, हम तो बड़े अच्छे हैं। एक तो हमें एक बड़े अनूठे व्यक्ति मिले, एक अजूबा आदमी मिल गया मुझे, उसने मुझसे कहा महाराज मैं बड़ा सरल हूं। तो मैंने कहा भैया पता कैसे लगा आपको कि आप सरल हैं? सरल आदमी को तो पता लग नहीं सकता। अच्छा बड़े प्रिय भी थे हमारे और हमसे बड़ा स्नेह भी उनका, तो मेरी हिम्मत पड़ गई उनसे बात कहने की। मैंने कहा आप बड़े जटिल हैं, आपको सरलता का भी ज्ञान है तो कितने जटिल हैं आप? आपको भनक कैसे लगे आप सरल हैं? आप बड़े सहज हैं, आप बड़े शांत हैं, कैसे पता लग गया? सरल को तो पता होता ही नहीं कि मैं सरल हो गया। इसका अर्थ ये कुछ इस तरह से जो तप कर रहे हैं आप, जो इस ढंग से आपकी जो पूजा उपासना है, जो इस ढंग से है कि हमें बहुत आदर लेना है, तो ये तप भी कुछ ठीक नहीं है। आपको सहज बनाने के लिए तप हो, आपको स्वाभाविक बनाने के लिए तप हो, आपके आनंद को स्थिर करने के लिए तप हो, आपकी प्रसन्नता को स्थायी बनाने के लिए तप हो, आप में भोलापन जगे, सरल बने, आप मोहे कपट छल छिद्र न भावा। 12वें अध्याय को पढ़कर देखो कि भगवान को क्या 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 प्रिय है। सब में प्रिय है, मुझे ये प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार। मुझे तो वो प्रिय है, अनपेक्ष सुचिर दक्ष। मुझे क्या 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 प्रिय है और क्या अप्रिय है। तो भगवान को तो यही प्रिय है कि आपका जप तप पूजा पाठ सरलता के लिए हो। गौतम ने भारी श्राप दे दिया और अपनी पत्नी से कहा जा जड़ बन जा, पत्थर बनकर यहां रहेगी। यहां के तोता मैना मृग पंछी गायें कोकिल सुख सारे का कोई यहां नहीं रहेगा, सब भाग जाएंगे यहां से। हरियाली यहां नहीं रहेगी, पेड़ सूख जाएंगे, जलाशय सूख जाएंगे और यहां कोई नहीं रहेगा। तू सिसकती रहना, रोती रहना, यहां पड़ी रहना, कोई नहीं पूछेगा तुझे। और वो जानती थी कि मेरे पति को पहली बार क्रोध आया है, ये बड़ा विस्फोट है, लेकिन जैसे ही क्रोध शांत होगा मेरे कल्याण का मार्ग जरूर बताएंगे। ये ऐसा नहीं है, जब भी क्रोध शांत होगा तो वो कहती है एक बार ये निकाल लें जो निकालना है उन्होंने, एक बार कह दें जो कहना है। तो भयानक श्राप देते रहे कि तुझे पत्थर बनी रहना, वर्षा में भीगती रहना, ठंड में ठिठुरती रहना, गर्मी में झुलसती रहना। अपनों को इतना कष्ट दिया जा सकता है क्या? क्या सच में इतना कष्ट देना चाहिए अपनों को? और क्या इतना कष्ट देकर आप आराम से रह सकते हैं? क्या अपनों को इतनी पीड़ा देकर आप सुख में रह सकते हैं? कभी नहीं,
अपनों से क्रोध करने के बाद में एकांत में आप अग्नि में जल रहे होते हैं, पश्चाताप की अग्नि में। क्रोध के बाद तो आप मिल नहीं पाते, बिखर चुके होते हैं, खो गए होते हैं। क्रोध के बाद तो आदमी अपने को ढूंढ रहा होता है कि मैं कहां हूं और अपने को कहां से पकड़ूं। कई बार तो खुद के पास पहुंच नहीं पाता, इतना दूर चला जाता है आदमी क्रोध में। वो अपने से कितना दूर चला जाता है कि खुद के पास तक आने में बहुत लंबा समय लगता है, अपने तक नहीं पहुंच पाता। आप इतने लॉस्ट हो जाते हैं क्रोध में, इतने लॉस्ट कि आप ही नहीं है अपने पास में। आप कल्पना तो करके देखो। एक और इसका अर्थ है कि क्रोध करने के बाद दूसरे की नहीं, अपनी हानि कर रहे हैं आप। दूसरे की हानि नहीं, वो पता नहीं कितना व्याकुल होगा। तो अहिल्या ने कहा कि एक बार मेरा पति शांत हो तो फिर मैं कल्याण का साधन पूछूं इससे, क्योंकि ऋषि श्राप देने के बाद वरदान भी देते हैं और ये मेरा पति ऋषि है। क्रोध के बाद जरूर से पछतावा होगा, प्रायश्चित करेगा, तो मेरे लिए कुछ तो अच्छा सोचेगा। तो फिर अपने पति से उन्होंने कहा कि अब इतना श्राप आपने दे दिया, मैं आपकी प्रिय फिर कैसे बन सकती हूं? मैं फिर से आपका विश्वास कैसे अर्जित कर सकती हूं? मैं फिर से आपका साथ कैसे, मुझे संग आपका मिले? क्या कोई सूत्र नहीं बताएंगे आप? क्रोध शांत हो गया था गौतम का, वो त्रिकालदर्शी थे और उन्होंने कहा ऐसा होगा, इधर से राम आएंगे और राम की दृष्टि जब आप पर पड़ेगी तो तेरा कल्याण हो जाएगा, राम इधर से आएगा। इस पर एक बहुत अच्छी बात मुझे सुनने को मिली कि जब पूरा संसार भूल गया था अहिल्या को और कोई नहीं देख रहा था अहिल्या को, ध्यान से सुनना, राम की दृष्टि पड़ी अहिल्या पर और किसी की नहीं। तो एक भरोसा रखना अपने पास कि जब पूरा संसार आपसे रूठ जाए, भले ही रूठ जाए, राम आपसे नहीं रूठ सकता। राम आपके पास में है, उसकी दृष्टि में है आप, उसके संज्ञान में है आप, उसको आपकी पहचान है। एक और बात, उसको आपका पूरा पता है, आपका पूरा पता उसे मालूम है, किसी को न पता हो आप कहां है। राम झरोका बैठ के सबको मुजरा ले, उससे आप अलग नहीं है। गुरु का आग्रह है, राम में संकोच है, राम ऐसा नहीं करना चाहते, हां कल्याण करना चाहते हैं, अहिल्या का उद्धार करना चाहते हैं, उसकी पाहमता को छीनकर उसे मानवी काया देना तो चाहते हैं राम। लेकिन झिझक है राम में कि अपने चरणों की धूल कैसे डालें ब्राह्मणी के माथे पर। अच्छा नहीं है, आदर्श नहीं है, ये मर्यादा नहीं कहते, ये कोई क्रम तो नहीं रहा कि चलो चरण उठाएं, धूल गिराएं। ब्राह्मणी के मस्तक पर मेरे चरणों की धूल गिरे, ये नहीं हो सकता। लेकिन गुरु का आग्रह है। विश्वामित्र बहुत अधिक आग्रह के साथ आदेशित करते हुए कह रहे ऐसा ही करना होगा। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरिधि, चरण कमल रज चाहते, कृपा करो रघुवीर। ये जो तप है उसका शक्ति पुंज चरणों में रहता है। महापुरुषों के चरणों में प्राय सारी सामर्थ्य रहती है। उनके भी चरण नख, उसमें भी अंगुष्ठ, चरण कमल बंदौ हरिराई। भगवान के चरणों से गंगा निकली। तो बहुत ही सकुचाते हुए राम ने पैर उठाया, कुछ धूलिकण उस पत्थर पर गिरे और उस प्रस्तर की काया में चेतना लौटी। बहुत ही सकुचाते हुए नारी का निकलना, वो गिर पड़ी राम के चरणों में, प्रार्थना करने लगी कि राम अब आप आ ही गए, हे प्रभु आप सामने खड़े ही हैं। तो कुछ कहना चाहती है लेकिन राम गति दे रहे हैं, सदगति दे रहे हैं। राम अपने धाम में भेजना चाहते हैं कि जब पूरे समाज ने तिरस्कृत कर दिया हो, बहिष्कृत कर दिया हो, अपराधी जानकर सबने मुंह मोड़ लिया हो,
तू मेरे धाम की अधिकारिणी है। उसे सायुज्यता, सालोक्यता, सारूप्यता, निर्वाण, कैवल्य, कैवल्यता, लेकिन वो सारी चीजें ठुकरा देती है। ये भारत की नारी का स्वभाव है। राम से मना कर दिया कि मुझे आपका धाम नहीं चाहिए। राम ने कहा फिर क्या चाहिए? वो कहने लगी कि मैं जानती हूं मेरा पति आवेश में आकर एक बार कुछ बोल गया, लेकिन फिर वो जीवन भर पछताता रहा है, प्रायश्चित करता रहा है। क्रोध करने वाला व्यक्ति कभी शांत नहीं रहता। और मैं अपने पति के स्वभाव को जानती हूं कि उन्होंने क्रोध कर तो दिया, पर वो चैन से नहीं बैठे होंगे, कभी सुखी नहीं रहे होंगे। सारा जब तप उनका खंडित हो गया है। वो जितने व्याकुल होकर बैठे होंगे, मैं जानती हूं। राम मुझ पर कृपा कर, जहां मेरा पति है बस मैं उसी के पास पहुंच जाऊं, यही वरदान मुझे चाहिए। और ये भारत की नारी का स्वभाव है भैया। जो संस्कृति का आधार है, उसी के आसपास सिद्धांत रहते हैं, उसी के आसपास देव बल रहता है। अगर इस धरती पर परमात्मा को भी अवतार लेने के लिए कोई कोख चाहिए, तो भारत की नारी का ही वो चयन करते हैं, कहीं और नहीं जाते, कहीं नहीं जाते। हाँ, दूत भेजना हो तो कहीं और भेज देंगे दूत कहीं भेज देंगे। वो खुद न जाकर अपना बेटा भेजना हो, कई बार तो पुत्र भेजा है उन्होंने, भेजाओ तो बेटे को भेजा जा सकता है कहीं और, दूत भेजा जा सकता है कहीं और। लेकिन जब वो स्वयं आता है तब उसे कौशल्या चाहिए, तब उसे देवकी यशोदा चाहिए, तब उसे अदिति चाहिए। ये भारत की नारी के जप तप का प्रभाव है कि जब भगवान को इस धरती पर आना हो तो यहां की नारियां उसके अनुकूल हैं, वो उतना तप कर पाते हैं। सुंदर सा प्रस्ताव गुरुदेव का, जनकपुर का प्रस्ताव। काम तो पूरा हो गया था, उद्देश्य की पूर्ति हो गई, ताड़िका का तारण हो गया, अहिल्या का उद्धार हो गया, निशाचरों से मुक्त आश्रम हो गया। अब तो अयोध्या चले, लेकिन गुरुदेव ने कहा एक और काम कर लेते हैं, जनकपुर चलते हैं। बीच में गंगा, और जिस ढंग से गंगा का बखान किया है विश्वामित्र ने, जिस ढंग से वो गंगा की सराहना करते रहे, और उन्होंने जो बातें कही अगर वो सुन ली जाएं तो आप चौंक जाएंगे। विश्वामित्र ने कहा कि इस धरती पर सबसे महनीय, मूल्यवान, आदरणीय, ईश्वरीय, भगवदीय कोई पदार्थ है जिसके स्पर्श मात्र से मुक्ति मिलती है, तो उसका नाम है गंगा। जो अमीय पदार्थ है, अमृत है, सुरसरिता है, ध्यान रहे वो स्वर्गिक प्रिय है, स्वर्गिक पेय है, वो स्वर्ग की वस्तु है। जैसे कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, ऐरावत है, उच्छ्रवा है, या कि वो अन्य जितने भी अमृत आदि दुर्लभ पदार्थ हैं, उनमें गंगा है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इहि संसारे खलु दुस्तारे कृपया वारे पाहि मुरारे। एक सूत्र दिया है भगवान शंकराचार्य ने। भगवान कहते हैं कि अगर बड़ा साधन न हो सके, बड़े जप तप नियम व्रत न हो सके, बड़े कष्ट साध्य अनुष्ठान और सन्यास के ऊंचे नियम न निभाए जा सके, तो एक काम कर लेना बस, किंचित धीता भगवद गीता गंगा जल लव कणिका पीता। थोड़ा गीता का स्मरण कर लेना, गंगा जल लव कणिका पीता, और थोड़े गंगा के कण आपके भीतर चले जाएं,
ऐसे ही आपके आनंद के लिए और बहुत ही संकोच के साथ एक कोई बात कह रहा हूं कि पिछले कोई बहुत वर्षों से कुंभ काल में हम लोग जल वैज्ञानिकों को बुलाकर जल पे चर्चा करते रहे। वो पहली चर्चा हमने उज्जैनी में कराई, फिर प्रयाग में, फिर वो चर्चा हम हरिद्वार तक लेकर गए, फिर से हमने वो प्रयाग में कराई चर्चा। इस तरह से कोई 4-5 बार हमने जल पर पूरे संसार भर के और भारत के बड़े वैज्ञानिकों को बुलाया है। एक विशद चर्चा, बड़ा चिंतन हुआ है और इस पर चौंकाने वाले जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं, जो तथ्य दिए हैं, उन वैज्ञानिकों ने वाटर कल्चर करके, पानी की प्रकृति को पढ़कर, उसे प्रयोगशाला में भिन्न भिन्न रसायनों के साथ उसकी आत्मा को ढूंढकर जब बताया तो चौंकाने वाली बात निकल कर आई है कि जल में जो तत्व हैं वे शुद्ध और अच्छे जल में, पवित्र से पवित्र जल में 12 तत्व होते हैं, पर गंगा में 14 हैं, 2 फालतू हैं। 2 अद्भुत तत्व हैं गंगा में, वो अमीय तत्व हैं गंगा में। ये पंच गकार अगर साधन कर लिया जाए, जो हमारी संस्कृति का आधार है, तो पंच गकार की साधना बताई कि बड़े नियम व्रत न हो सके तो ये पंच गकार की साधना करो। पहला साधन पंच गकार में गुरु, गौ, गंगा, गीता, गायत्री, ये पंच गकार की साधना। इसी से पितृ प्रसन्न होंगे, इसी से देव आनंदित होंगे, इसी से स्वर्ग के कपाट खोलेंगे, इसी से आप मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। कोई और ऐसी चीज दुर्लभ नहीं रह जाएगी जो आपको न मिले। प्रत्येक लोक की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं, अगर एक दिमाग में यही बात बैठी है कि हमको बेनिफिशियरी बनना है, हमें तो बड़ा लाभ लेना है, हमें खूब मिले, हमें अधिक से अधिक मिले, तो अधिक से अधिक पाने के लिए वो सुख सम्मान हो या आनंद हो या सब कुछ हो, तो पंच गकार की साधना बताई है। जिसमें पहला साधन है गुरु, दूसरा है गौ, तीसरा है गंगा, चौथा है गीता, पांचवा है गायत्री। पंच गकार की साधना। विश्वामित्र ने गंगा की कथा सुनाई, कैसे पूर्वज आपके गंगा लेकर आए, कैसे अंशुमान, दिलीप और भागीरथ का तप सिद्ध हुआ, किस ढंग से भागीरथ गंगा को लेकर आए। धरती पर जल की इतनी जरूरत नहीं थी उस समय, लेकिन अमृत की आवश्यकता थी, गंगा आई। कुछ बूंदे अगर ढरक कर उदर में चली जाए तो उदर को पवित्र कर देती है गंगा। एक तुलसी का पत्ता अगर पेट में चला गया, उसे ऐसे रगड़ कर, थोड़ा सा मसल कर, क्योंकि तुलसी को दांत न लगाएं, पारा होता है तुलसी में, तुलसी के सारे गुण उदर में जाकर ही प्रकट होते हैं, या तभी वो अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो पाती है। जो जिह्वा के रस हैं, जो जिह्वा का स्लाइवा है, और दांतों से उसे अगर रगड़ दें या कि कुतर दें तो उतना लाभ नहीं करते। कहीं चिल्लू भर गंगा जल में एक तुलसी का पत्ता आपके उदर में चला जाए, 6 मास के बाद के कुछ और परिणाम होंगे। 6 मास कहीं आप ऐसा कर लें। पश्चिम में और हमारे एक ही अंतर है, पश्चिम बाहर की सुंदरता की चिंता करता है। मैं बहुत निंदा नहीं कर रहा हूं पश्चिमी जीवन शैली की, बहुत कुछ अच्छा है वहां, लेकिन सब बाहर का है, वहां सतही है, देह तक का है, बाहर का है सब कुछ। उन्हें पता नहीं अर्पण क्या है, तर्पण क्या है, समर्पण क्या है, इन शब्दों को वो जानते नहीं है, और इन शब्दों के बिना हमारी संस्कृति का कोई अर्थ नहीं है। हमारी संस्कृति तो इन्हीं शब्दों के आसपास घूमती है। कोई भारत की संस्कृति से परिचय लेना चाहे, इसके मर्म को जानना चाहे, इसके भीतर तक को
अनुभव करे या किसकी आत्मा को छूना चाहे तो इन शब्दों से तो मिलेगी इसकी आत्मा। कोई हमारी संस्कृति को छूना चाहे भीतर से, उसकी व्यापकता को, उसके मर्म को, वो कितनी गहरी है, वो कितनी ईश्वरी और भगवती है। हमारी संस्कृति, हमारा जीना और हमारा मरना सब भगवान के साथ है, हमारी पहली श्वास से लेकर अंतिम श्वास तक। और जिसमें ये 3 शब्द हमारा पीछा करते रहते हैं, और अगर ये नहीं है हमारे जीवन में तो सच मानिए बहुत अधूरा जीवन है, या कि वो न कुछ जीवन है। हमारी संस्कृति में अर्पण, सब कुछ अपने लिए नहीं है, कुछ अर्पण करने के लिए है। दूसरा है तर्पण। श्राद्ध काल में पूर्वजों से जुड़े, हम माता पिता के साथ हैं, उनके माता पिता, उनके माता पिता और उनके भी माता पिता के साथ। ओम पितरः सौम्यासा पितामह पुनंतु पितामह प्रपितामह पवित्रेण शतायुषा। हम यहां अच्छा लंबा जीवन जी सके उसके लिए पितरों का भी हमें आश्रय चाहिए, देवताओं का भी, उनके भी बल चाहिए। हम यहां अकेले नहीं है। चंद्रमा से कुछ मिल रहा है, सूर्य से कुछ मिल रहा है, नक्षत्रों से कुछ मिल रहा है। बिना पवन प्रकाश आकाश के कोई जीवन नहीं है हमारा। हम अकेले कैसे जिएंगे बिना पवन के, बिना प्रकाश के, बिना आकाश के, बिना धरती के गंध अन्न के? क्या बिना जल के कोई जीवन है हमारा? तो जल को भी हमने देवता कहा। जल नारायण है, अग्नि देवता है, वायु देवता है, धरती हमारी माता है। इसलिए हमारी सारी संस्कृति का आधार तर्पण है। तर्पयामि, पहला अर्पण, और तीसरा है समर्पण। हमारी संस्कृति, नदियों के किनारे जाकर हमें तरलता का ज्ञान मिलता है, बहने का धर्म सिखाती है नदी। नदियां हमारे लिए केवल नीर नहीं है, नदियां हमारे यहां पुण्य सलिलाएं हैं, और उनका कोई इतिहास है। वो कहीं जुड़ी है ईश्वर के साथ, कहीं वो जुड़ी है देवताओं के साथ, वो किसी काम किए यहां पर। मैं बहुत अनादर तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं तो बहुत आदर करता हूं अमेरिका का। लेकिन हाँ, लगभग जहां तक मेरा ज्ञान है, अमेरिका की लगभग सब नदियां जो बड़ी बड़ी हैं, खारी हैं, समुद्र में से निकली समुद्र में घुस गई। मैं अनादर नहीं कर रहा हूं। एक लंबी सभ्यता, संस्कृति, जब वो मचान पे रह रहे थे तब हमारे यहां तीर्थ, वहां के घाट, भव्य भवन, बड़े राजमहल थे। जब उन्हें अन्न का भी ज्ञान नहीं था तब यहां व्यंजन, पकवान और मिष्ठान थे। जब वो गिनना नहीं जानते थे तब यहां दशमलव था, प्रतिशत थी, अंक आ गया था, अक्षर की उत्तम अवस्था हमने अर्जित कर ली थी। मैं कोई ये नहीं बताना चाह रहा, पर जिधर आकर्षण बहुत है हमारा, हमें कोई चीज इतनी कई बार अच्छी लगने लगती है, वो हमें पूरा झकझोर देती है। हम अपनी हर चीज को छोटा मानने लगते हैं। वो इतना गौरवशाली तंत्र हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हाँ, उनकी भौतिकीय प्रगति हमें आकर्षित तो करती है, पर अगर अर्पण और तर्पण जैसे शब्द वहां ढूंढने निकलोगे तो कुछ नहीं है। और हमारे यहां स्नान सजने के लिए नहीं है, ध्यान के लिए। अगर आप साधक हैं तो इसको समझें, स्नान ध्यान के लिए, स्नान संध्या के लिए, स्नान उपासना और अर्चना के लिए। ध्यान रखना, हमारा स्नान अर्घ देने के लिए और अर्चना के लिए। हम सवेरे सजने के लिए स्नान नहीं करते, हमारा स्नान ध्यान के लिए, पूजा के लिए। और आप में से सैकड़ों साधक ऐसे बैठे हैं जो बिना स्नान के जल की एक बूंद जिह्वा पर नहीं रखेंगे। एक बूंद, बिना संधि के, बिना संध्या के, बिना उपासना के। तो जिसका स्नान ही सजने के लिए। एक देश में तो मैंने अजीब कौतुक देखा, वो कहते हैं सुबह तो हम नहाते ही नहीं। नहाते कब? वो बोले रात को। भैया किस लिए नहा रहे हो? सुबह नहाना ही नहीं है हमको। उनको पता ही नहीं अर्घ देना है, उन्हें मालूम नहीं है कि तर्पण करना है, उन्हें जानते ही नहीं कि संध्या करनी है, उन्हें पता ही नहीं कि संकल्प करना है, वो जानते ही नहीं। एक बड़ा रामायण में ये उपदेश मिलता है कि राम को पूर्वजों की कहानी सुना दी। विश्वामित्र ने कहा कि गंगा है, इसको प्रणाम करो। ये स्नान के लिए, स्नान के बाद ध्यान के लिए, और तीसरा दान के लिए।
राम को 3 उपदेश दिए गुरुजी ने। विश्वामित्र ने कहा पहले स्नान करो, और बाह्यांतर पवित्रता के लिए, जो स्नान है बाह्यांतर की पवित्रता के लिए, केवल तन गीला करने के लिए नहीं है, मन को भी संयत करने के लिए। स्नान ध्यान के लिए है कि आप ध्यान के लिए जाएं। स्नान माने पवित्रता, और ध्यान के बाद दान, कि कुछ दूसरों के हिस्से हमारे पास तो नहीं है, और अगर हमारे पास दूसरों के हिस्से हैं तो बांटें। एक और बात, अगर दूसरों के हिस्से नहीं है फिर भी बांटें, क्योंकि इस प्रकृति में जितने महान हैं वो बट रहे हैं। उनका एक ही काम है कि बटना है, और बटना धरती का धर्म है, नदी का धर्म है, वृक्ष का धर्म है, औषधियों का धर्म है, अन्न का धर्म है। और जिस दिन इस धर्म के साथ व्यक्ति जुड़ जाता है कि मुझे बटना है, बस वो ईश्वर हो जाता है, उसे सब कुछ मिल जाता है। जनकपुर की ओर विश्वामित्र के साथ राम का गमन, ज्ञानी के गांव में चल रहे हैं। एक तैयारी कर लेंगे उसकी भूमिका बनाकर, कल के प्रसंगों के लिए छोड़ता हूं उसे। कभी किसी सभ्य शिष्ट संस्कारवान जागृत पुरुष के पास जाकर देखो, जो देह से विलग होकर जीता हो। सुखदेव मुनि ने अपने पिता से बात कही, मैं सब सीख गया हूं, मैं सब जान गया हूं, माया से मुक्त हूं, संसार का कोई विषय मुझे छू नहीं सकता। राधा जिसकी गुरु हो, शिव ने जिसे कथा सुनाई हो, जो ईश्वर का ही अंश हो। सुखदेव तो शिव की चेतना है, तो जो शिव की चेतना हो उसे जगत कैसे छुए। उनके पिताजी ने कहा कि कुछ सीखना हो इसके बाद भी, कुछ जानना हो इसके बाद भी, तो जनक के पास चले जाना। हर अवस्था में जो विदेह रहता है, जो हर अवस्था में तन के साथ रहकर भी उससे अलग है। मैं सन्यासी जीवन भर भ्रमण करता रहा। मेरी नियति यात्राएं हैं, बहुत प्रयास किए, मेरी यात्राएं ठहरी नहीं, रुकी नहीं। प्रव्रज्या में ये एक स्वाभाविक धर्म है कि आपको बहते रहना है, चलते रहना है, घूमते रहना है। बहुत प्रयास किए कि यात्राएं रुकें, विराम लगे, शिथिल हों, अब वो ठहर जाएं, अभी तक तो हुई नहीं। उन यात्राओं का बड़ा आनंद मिला। उसमें एक चीज सीखी कि जिसके घर जाना है उसके देव मंदिर के पहले दर्शन कर लें। मैं सन्यासी एक जगह टिक कर रहा नहीं। मठ मंदिर पहाड़ गुफा गुरु के पास से निकलकर कभी कभी गृहस्थ के यहां रहने को मिलता है, कभी कभी घरों में रहने को मिलता है। जब जिसके घर में घुसे हम, उससे हमने एक प्रार्थना की कि आपके देवताओं के दर्शन पहले करेंगे। जिसके घर में घुसते हैं वहां हमारा पहला निवेदन रहता है कि आपके देव दर्शन कर लें। उससे पता लग जाता है घर की पूजा पद्धति, उपासना विधि, सेवा सपर्या, संप्रदाय। एक और बात, साधक की मनस्थिति, उसका पूरा अंतःकरण का पता लग जाता है। घर के मंदिर से ही तो पता लगेगा कि घर कैसा है, वह व्यक्ति कैसा है। जनकपुर में घुसे राम विश्वामित्र के साथ। विश्वामित्र और राम को ऐसा लगा कि हम मंदिर में घुस रहे हैं, जहां की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, दृश्य, घटना, सब कुछ परमात्मा है और कुछ नहीं। पूरे नगर में या उस राज्य में घुसने के बाद ऐसा लगा
कि एक ही चीज रहती है, दूजा कुछ नहीं है, यहां कोई दूसरी चीज नहीं रहती, केवल एक चीज रहती है यहां पर। तो जिसकी ज्ञान की निष्ठा ऐसी है कि वहां कोई ड्युअलिटी नहीं है, वहां कोई द्वैत नहीं है, वहां कोई दूजा नहीं रहता, वहां को एक चीज रहती है घर में। बस मैं आपको एक नुक्ता दे रहा हूं कथा की पूर्णता की ओर सरकते हुए। अपने घर में ठाकुर कोई बड़ा मानना, बस उसका ही राज्य घर में, बाकी आप सब सेवा में हैं। और प्रसाद में आपको घर मिला है। आपके पोर्च में जो लंबी गाड़ियां हैं वो प्रसाद है, जो भवन और अट्टालिकाएं प्रसाद है, अनुचर और सेवक है प्रसाद है, गहने आभूषण है प्रसाद है, उद्यम कारोबार व्यापार है प्रसाद है, घर में जो कुछ हो रहा है प्रसाद है भगवान का। इस ढंग से आपके घर में एक रहे और वही मालिक हो घर का,